क्यूज पहले कुछ भी क्यूज सॉल्व करते हैं एंड देन फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन के आ जाएंगे। तो अगेन एक हाई वेटेज का चैप्टर है आपका यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो 2024 का ये सवाल है, देखो ध्यान से, टेक योर टाइम एंड टेल अस व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर इन दिस। सो आराम से देखिए सवाल को एंड देन रेज योर हैंड। यू हैव दिस फॉलोइंग, आपके सामने यहाँ पे लिस्ट ए है, लिस्ट 2 है, मैच करिए और बताइए कहाँ पे कौन सा आंसर आपके यहाँ पे बन जाएगा। ओके प्रखर, लॉन्ग टाइम, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। अच्छा ठीक है, बताइए शिवानी शर्मा, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। फातिमा कशिश, क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अगर आपको यहाँ पे लग रहा है तो आपका आंसर यहाँ पे सी, बिकॉज यहाँ पे बड़ा सिंपल है, डाउन सिंड्रोम को आपको यहाँ पे मैच कराना है विद द 21st क्रोमोसोम। यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाता है, कम हो जाता है? एडिशन हो जाता है। बढ़ जाता है, न्यूक्लियर होती है। राइट, ट्राइसोमी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। सो एक साथ मैच किया गया। अल्फा थैलेसीमिया विल ऑलवेज बी रिलेटेड टू माय क्रोमोसोम नंबर 16, बीटा विद योर क्रोमोसोम नंबर 11, and then you have a Klinefelter syndrome जहाँ पे will have a extra X chromosome will be seen over there. तो yes, you have your option C बन जाएगा आप यहाँ पे करेक्ट आंसर। आसान सवाल था, जल्दी करके आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 39। बताइए मुस्कान कुमारी, क्या होगा आंसर इसमें? सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन ओनली। मुस्कान, क्या होगा आंसर इसमें? ऑप्शन सी। ठीक है, क्या सब लोग, आई होप सब लोग यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ यहाँ पे एग्री करेंगे। सो चलिए देखते हैं यहाँ पे। टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन, यस दैट विल बी योर एलील्स। एलील्स आपके होते हैं अलग अलग फॉर्म जो आपको मिलते हैं एक जीन की, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एलील, राइट। क्रॉस ऑफ F1 प्रोजीन विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स, इसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस में जनरली क्यों करना चाहता हूँ सर टॉल प्लांट का जीनोटाइप डिटरमाइन करने के लिए। हाँ, जानने के लिए कि राइट मेरा जो प्लांट है उसका जीनोटाइप वहां पे क्या है, क्या वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, वो हेटेरोजाइगस है, ठीक है। क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद एनी ऑफ द पेरेंट, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे बैक क्रॉस। एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स इन द प्लांट दैट्स कॉल्ड एज बाय प्लॉइडी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो अगेन एक बहुत आसान सवाल, देखिए सवाल को आराम से और बताइए इसका क्या आंसर होगा। एज पर द EBO ब्लड ग्रुपिंग, द ब्लड ग्रुप ऑफ अ फादर इज B, मदर इज A, द चाइल्ड इज O पॉजिटिव, द रिस्पेक्टिव जीनोटाइप कैन बी, क्या होगा इनका रिस्पेक्टिव जीनोटाइप यहाँ पे हो सकता है? The respective genotype can be what? लीजिए बेटा सर, अपना अपना टाइम लीजिए एंड देन टेल मी व्हाट कैन द पॉसिबल जीनोटाइप यहाँ पे है। बताइए अभिषेक, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर सेकंड ओनली। ओके फातिमा, शिवानी, कशिश, सर डी होगा फर्स्ट लग रहा है। आप कोई डी कर रहा है, कोई सेकंड कह रहा है यहाँ पे आपका, ठीक है। मुस्कान कुमारी, फर्स्ट ऑप्शन। एंड देन वी हैव कशिश, आप बताइए। सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आप यहाँ पे कह रहे हो। तमनप्रीत, मुस्कान, ओनली मुस्कान। सर फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा ठीक है, अगर फादर का ब्लड ग्रुप यहाँ पे बी है, मदर का ए है आपके यहाँ पे, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप आपके यहाँ पे आ रहा है ओ। सो इतना देख के मुझे काफी चीजें यहाँ पे पता चल जाती है। तो अगर मेरा बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है, सो इतना तो पता चल गया दैट चाइल्ड इज गोइंग टू बी स्मॉल है, आई नो दैट। जो फादर यहाँ पे होगा, अगर आपका यहाँ पे बेबी आपका स्मॉल है दैट मींस ओ ब्लड ग्रुप अगर आपका मिल रहा है, सो दैट मींस फादर का लिखा गया यहाँ पे बी। सो फॉर श्योर द फादर हैज टू बी IB एंड स्मॉल आई, राइट। तभी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है।
और जो मदर यहाँ पे होगी, मदर का ब्लड ग्रुप यहाँ पे ए आ रहा है, सो ए ब्लड ग्रुप आ रहा है, मतलब द मदर हैज टू बी having right one capital and one is going to be small I. इसी कंडीशन के अंदर यू कैन हैव अ बेबी हु इज गोइंग टू बी योर स्मॉल आई, ठीक है, इसी कंडीशन में आपको देखने के लिए मिल सकता है। नाउ लेट्स स्टार्ट उसी कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका फिट बैठ जाएगा। सो पहला ऑप्शन क्या मेरे यहाँ पे फिट बैठ रहा है बिल्कुल सही तरीके से, यस सर। बैठ रहा है, तो क्यों आप लोग कुछ और यहाँ पे ढूंढ रहे थे? मेरा सवाल ये कि व्हाई यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। यहाँ पे द फर्स्ट ऑप्शन इज गोइंग टू होल्ड ट्रू, जहाँ पे आपका फादर का, मदर का और बेबी का जीनोटाइप यहाँ पे देके रखा हुआ है। जब यहाँ पे ओ आपका देके रखा हुआ है, बेबी का ओ ब्लड ग्रुप है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन 5 की तरफ जा ही क्यों रहे हो? ये तो कुछ और ही दिखा रहा है, यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप दिखा रहा है, यहाँ पे भी ए ब्लड ग्रुप दिखा रहा है यहाँ पे। सो इट हैज टू बी योर ओनली वन स्टेटमेंट वन जो मेरा यहाँ पे, ये जो मेरा पहला जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना जीनोटाइप यहाँ पे तीनों का, फादर, मदर और चाइल्ड का, वही आपके यहाँ पे मेंशन करा हुआ है एंड दैट विल बी ओनली द करेक्ट आंसर इन दिस। तो इसका आंसर यहाँ पे यही आएगा और कुछ यहाँ पे और कोई आंसर बन नहीं सकता। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है कि आपका कैसे आपका यहाँ पे बेबी का ब्लड ग्रुप ओ है एंड द फादर एंड मदर इज गोइंग टू बी योर हेटेरोजाइगस फॉर माय ए एंड बी ब्लड ग्रुप। उसी कंडीशन के अंदर आपका जीनोटाइप आपका यहाँ पे ओ आपका यहाँ पे आ सकता है। सो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक यू हैव डन, लेकिन काफी बड़ी मिस्टेक आपने की आप लोगों ने। सो इट्स योर ऑप्शन है यहाँ पे। आई होप लेकिन समझ आ रहा है अभिषेक एंड ऑल ऑफ यू, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। यस सर। ठीक है, ऑलराइट चलो। अ पिंक फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन प्लांट वाज क्रॉस्ड विद द रेड फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन। सो एक पिंक कलर का स्नैपड्रैगन को हमने क्रॉस किया था यहाँ पे रेड कलर के स्नैपड्रैगन के साथ। व्हाट टाइप ऑफ फिनोटाइप आर एक्सपेक्टेड इन द प्रोजेनी? अब एक बात बताओ, स्नैपड्रैगन वाज एग्जांपल ऑफ व्हाट? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हाँ, तो करके बताइए फिर यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर जल्दी से। थोड़ा स्पीड में करिएगा, बिकॉज जब तक आप स्पीड में करोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। बताइए मुस्कान कुमारी, क्या होगा इसका आंसर? सेकंड। प्रतिमा, कशिश, ऑप्शन डी। ऑप्शन सी, डी, बी, आयुषी, साक्षी, क्या होगा इसका आंसर? सर डी ऑप्शन। ठीक है, चलो हम यहाँ पे देखते हैं। अभिषेक क्या होगा? सर डी। सर ऑप्शन डी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पिंक कलर का जो आपका स्नैपड्रैगन का जो आपका प्लांट है, पिंक कलर का जो फ्लावर है, उसका जीनोटाइप क्या होता था? कैपिटल आर स्मॉल आर। चलो लेट्स मेक इट कैपिटल आर स्मॉल आर। आपके यहाँ पे आपके यहाँ पे जीनोटाइप। सो दिस कैपिटल आर स्मॉल आर इज गोइंग टू बी द जीनोटाइप फॉर माय पिंक कलर का फ्लावर आपके यहाँ पे, राइट। इसको मैं यहाँ पे क्रॉस करा रहा हूँ विद माय रेड कलर का स्नैपड्रैगन फ्लावर। सो रेड कलर का स्नैपड्रैगन प्लांट है, उसका जीनोटाइप यहाँ पे क्या होगा? कैपिटल आर कैपिटल। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे क्रॉस करा दिया। तो जब मैं इन दोनों को यहाँ पे क्रॉस करा रहा हूँ, सो नाउ मेक अ पनेट स्क्वायर फॉर अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग। और क्रॉस करा के आप यहाँ पे देख लो, you have a capital R on this side, you have a capital R smaller on this side। इसको आप यहाँ पे क्रॉस कराओगे, so capital R capital R आपके यहाँ पे आ जाएगा, capital R small r। आपको कौन से कलर के फ्लावर यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल रहे हैं? पिंक एंड रेड। रेड। पिंक एंड रेड, ये जो दो मेरे यहाँ पे आ रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी योर रेड, और ये जो दो मेरे यहाँ पे आ रहे हैं, दिट हैज टू बी अ पिंक। तो आपका जो सही आंसर यहाँ पे आएगा वो आएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, रेड फ्लावर एज वेल एज पिंक फ्लावर। ये ही दो आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए, आपको कोई व्हाइट फ्लावर यहाँ पे देखने नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है कैसे किया हमने इस सवाल को? पता चला आप सबको? यस सर। अभिषेक, यस सर। क्या गड़बड़ कर दिया आपने? बैक टू बैक दो गड़बड़ हो गई आपकी स्टार्टिंग में ही। सर जीनोटाइप गलत ले लिए थे, जीनोटाइप गलत लिख दी है। और याद रखना स्टोरी आपकी इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, जैसे आपको लिखा हुआ है यहाँ पे स्नैपड्रैगन फ्लावर, यू शुड रिमेंबर इट इज अ स्टोरी ऑफ माय इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब जब ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की स्टोरी यहाँ पे रहती है, देन आपको याद रखना आप उसमें क्या करते थे। आपका रेड फ्लावर होता था आपका कैपिटल आर, आपका व्हाइट फ्लावर होता था आपको यहाँ पे स्मॉल आर, और जब ये दोनों को क्रॉस करते थे तो आपको मिलता था पिंक फ्लावर जो आपका होता था कैपिटल आर स्मॉल आर। दैट वाज द स्टोरी ऑफ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पे जब बोला गया दैट यू हैव अ पिंक कलर का फ्लावर, तो आपको पहले याद रखना इट्स कैपिटल आर स्मॉल आर, उसको आप क्रॉस करा दो कैपिटल आर के साथ, मतलब रेड कलर के फ्लावर के साथ, तो आपको ये मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए।
सो आई होप अब सबको ये समझ आ रहा है. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. दिस इज अ स्टोरी ऑफ माई पर्टिकुलर लाइक स्टोरी ऑफ माई योर स्नैपड्रैगन प्लांट. किसी को समझ नहीं आया देन बता दो. अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही देन प्लीज लेट मी नो. चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 36. स्टेटमेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस. मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पे आप क्या क्या यहाँ पे स्टेटमेंट उसको यहाँ पे ट्रू है, राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पे आप क्या क्या चीज यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो. तो कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे ट्रू होगी विद रेफरेंस टू मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो देखिए आराम से, ट्राई टू गिव अस द करेक्ट आंसर. मुस्कान कुमारी बताइए. सर सेकेंड ऑप्शन. फातिमा, मुस्कान एंड शिवानी शर्मा. सेकेंड ऑप्शन बी. सर सेकेंड. सेकंड लग रहा है या ऐसे ही बोल रहे हो? श्योर हो? यस सर, सेकंड सर. यस सर. सेकंड. प्रतिमा साहू, ऑल ऑफ यू. फातिमा, ऑल ऑफ यू. ठीक है. सो वन ऑफ द आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव. ये बात तो सही है. दैट इज वेरी ट्रू इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो ये बात तो मेरे यहाँ पे सही है. दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. Alleles do not show any expression and both character appear as in the F2 generation. ये तो false हो गया ना. ये कह रहे कि alleles कोई expression ही show नहीं करता and दोनों character आते हैं आपके F2 generation के अंदर. ये तो गलत हो गया. Getting this? तो alleles तो हमेशा अपने आप को express करेंगे. तो ये बात तो आपके यहाँ पे false हो जाती है. So ये मेरा false हो गया. So basically जहाँ पे 2 है वो तो मेरा वैसे ही हट जाता है. ये भी हट जाता है, ये भी हट जाता है, right? वैसे ये भी हट जाता है फिर. Okay. Still बाकी हम देखेंगे यहाँ पे. Factors occur in pair in a normal diploid plants. That is true. ये बात भी आप जानते हो, ये बिल्कुल सही है आपकी बात. The discrete unit controlling a particular character is called as a factor. बिल्कुल मेंडल वहां पे जीन टर्म का इस्तेमाल नहीं करता था. वहां पे जो टर्म इस्तेमाल किया गया था मेंडल ने, that was called as your factor. उसको वहां पे वो फैक्टर बोला करते थे, right? The expression of only one of the parental character is found in a monohybrid cross. ये बात भी सही है. जब भी आप monohybrid cross करते थे तो दोनों में से कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर आपका अपने आप यहाँ पे एक्सप्रेस करता था. वन ऑफ द कैरेक्टर यूज्ड टू एक्सप्रेस देमसेल्फ ड्यूरिंग द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. सो टॉलनेस जैसे आपको यहाँ पे दिखता था, टॉलनेस पेरेंट्स में भी था, आपको F1 के अंदर भी आपको यहाँ पे मिल जाता. सो ये बात भी मेरी यहाँ पे ट्रू हो जाती है. तो इसलिए फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. क्या सबको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है? दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो नेक्स्ट. Broad palm with single palm crease is visible in a person suffering from. अगर ऐसा कोई सिम्टम दिखता है जनरली आपके सामने आता है, then the person is suffering from what? बताइए तो अनप्रीत, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? The fourth option. Right. Down syndrome is the correct answer in this. इसमें बहुत हमें ज्यादा वक्त नहीं लगाना. These are one of the symptoms of the Down syndrome. ठीक है, ये अलग करके बताओ. Which of the following statement are correct about the Klinefelter syndrome? Klinefelter syndrome के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है? So 5 स्टेटमेंट है. टेक योर टाइम एंड गिव अस द करेक्ट आंसर. बताओ अभिषेक. सेकंड सर. ऑप्शन 2. आयुषी, मुस्कान, फातिमा सेकेंड ऑप्शन. एंड तमनप्रीत. सभी. Second option. ठीक है, चलिए देख लेते हैं. दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन. सो यहाँ पे पता चल गया ये तो डाउन सिंड्रोम उन्होंने दिया था हमें, एंड दैट टॉक अबाउट द क्लिनफिल्टर सिंड्रोम. तो ये तो आपके यहाँ पे फॉल्स हो गया. जहाँ पे 1 है वो ऐसे ही आपके यहाँ पे हट जाएगा. लैंगडन डाउन ने जो डिस्क्राइब किया था दैट वाज माय डाउन सिंड्रोम. तो ये तो आपका वैसे ही आपके यहाँ पे हट गया, राइट. सच एन इंडिविजुअल हैज अ ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट, हाउएवर द फेमिनाइन डेवलपमेंट इज आल्सो एक्सप्रेस. क्योंकि इनका जीनोटाइप यहाँ पे होता है XXY करके, सो दे आर एक्चुअली मेल बट दे विल हैव अ फेमिनाइन कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, देखिए. सो दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. ये बिल्कुल सही है इन टर्म्स ऑफ क्लिनफिल्टर. ओके. द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टैचर्ड. ये डाउन सिंड्रोम का है, इसलिए ये गलत हो जाएगा. ये आपका नहीं आएगा इसके अंदर. फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड. ये बात भी आपकी आती है डाउन सिंड्रोम के कॉन्टेक्स्ट में, आपको लेके देख लीजिए. सो दैट इज आल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट. सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल. बिल्कुल ऐसे इंडिविजुअल्स आपके यहाँ पे रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव होते हैं.
तो यू विल फाइंड ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर इन दिस. ठीक है. विच आर द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट मीटिंग बिटवीन द रिलेटिव इन द ह्यूमन पेडिग्री. सो इनमें से कौन सा सिंबल बता रहा है दैट इज अ मीटिंग हैपनिंग बिटवीन द ह्यूमन रिलेटिव्स के अंदर आपके यहाँ पे मीटिंग हो रही है. सो शिखा क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ. फर्स्ट ऑप्शन. राइट, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. जब आपको डबल बार आपको यहाँ पे दिखते हैं बिटवीन मेल एंड फीमेल, दैट्स मीटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स. Frequency of recombination between the gene of a same chromosome as a measure of a distance between the genes to map their position on a chromosome was used for the first time by. कौन थे जिन्होंने बोला था कि यार जो डिस्टेंस आ रहा है ना आपके जीन पैर के बीच में, उसको हम यूज कर सकते हैं टू नो द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम. फातिमा क्या होगा इसका आंसर? सेकेंड ऑप्शन. राइट, एल्फ्रेड स्टुअर्ट वंट ने ये बात हमें बताई थी. उन्होंने डेटा यूज किया था टीएच मॉर्गन का और हमें बताया था कि कैसे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के डेटा को इस्तेमाल करके I can know the distance between the two genes. The phenomena of pleiotropism is referred to as what? जो pleiotropism का जो फिनोमेना है उसको हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? शगुन ठाकुर बताइए. सर अभिषेक बताइए. सेकंड ऑप्शन. कशिश. सर बी ऑप्शन. यस, प्लियोट्रोपिज्म का मतलब भी आपको ये होता है कि सिंगल जीन आपके मल्टीपल ट्रेट्स को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है. जैसे कि फिनाइलग्लूटामिन में हमने देखा था, अ सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, दैट इज द स्टोरी ऑफ योर प्लियोट्रोपिज्म. मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन. ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है ये किसके बीच का क्रॉस होता है? साक्षी गौतम ने हैंड रेज किया था लेकिन साक्षी ने ओके. मुस्कान कुमारी. फातिमा. सर थर्ड ऑप्शन. Two parents, third option. right? Two parents differing in a single pair of contrasting character is the story of my monohybrid cross. Two parents different in a single pair of contrasting character is the story of the monohybrid cross की आपके यहाँ पे स्टोरी होती है. ठीक है. One of the basis of variation, आपको वेरिएशन जो मिल रहा है पॉपुलेशन के अंदर उसका रीजन यहाँ पे क्या होगा? What is the reason for the variation in the population? बताइए तनप्रीत, बोलिए. फर्स्ट ऑप्शन. तनप्रीत मुझे ये बताइए कि अगर आपके पॉपुलेशन में वेरिएशन नहीं होता तो उससे क्या होता? सर वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है ना. समझो आपके सामने 25 टाइगर और सारे डिक्टो सेम के सेम है, सब आइडेंटिकल है, तो इसमें दिक्कत क्या आती? तो जैसे कोई बीमारी हुई ना एक टाइगर को, मतलब उसमें वो एलील नहीं है जिससे वो प्रोटेक्ट कर सकता है, वो सब में नहीं होगी तो फिर सारी स्पीशीज ही खत्म हो जाएंगी. गायब. राइट. सो कोई भी अगर एनवायरमेंटल चेंज हुआ या कोई डिजीज स्प्रेड हुआ तो सडनली पूरा पॉपुलेशन आपको वहां से हो जाएगा वैनिश. दैट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ वेरिएशन. वेरिएशन अलाउ करता है कि कुछ तो वहां पे सर्वाइव कर जाए और वो अपना प्रोजेनी आगे ऐड कर दें. तो यस, क्रॉसिंग ओवर हैपेंस टू बी द रीजन फॉर वेरिएशन इन द पॉपुलेशन. बिल्कुल सही. मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट बिकॉज ऑफ. चलिए फटाफट हैंड रेज करिए इसके लिए. मेंडल ने पी प्लांट क्यों सिलेक्ट किया था? बताइए प्रतिमा, क्या होगा इसका आंसर? फोर्थ ऑप्शन. Right, because it has a shorter lifespan, produce many seeds and large flowers, and has many contrasting characters. Option D is the correct answer. बिल्कुल सही. Mendel always started his experiment with. Mendel started his experiment with what? So question number 18 का क्या होगा यहाँ पे? हुदा खालिद बताइए. सर सी ऑप्शन. राइट, मेंडल ने हमेशा अपना स्टार्ट किया था एक्सपेरिमेंट विद द प्योर लाइन प्लांट. प्योर लाइन प्लांट के साथ उन्होंने अपने यहाँ पे हमेशा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था. और प्योर लाइन बनाने के लिए वो काफी बार सेल क्रॉसिंग कराते थे ताकि उन्हें पता चले कि ये प्योर टॉल है और ये मेरा प्योर शॉर्ट है. तो प्योर लाइन के साथ वो अपना यहाँ पे क्रॉसिंग कराते थे. ठीक है. एलील्स और एलिलोमॉर्फ ऑक्यूपाई. एलील्स क्या ऑक्यूपाई करते हैं? एलील्स ऑक्यूपाई व्हाट? फातिमा बताइए. सेकेंड ऑप्शन. आयुषी जायसवाल. बी ऑप्शन. बी कह रहे हो आप भी. अभिषेक, मुस्कान कुमारी. नहीं लग रहा है सर मेरे को. लग नहीं रहा, ए ही है. इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी होमोलोगस क्रोमोसोम. अब आप सोचो, आप ये बात सोचो आप यहाँ पे दैट इफ यू हैव क्रोमोसोम नंबर 2, इसका होमोलोगस पेयर जो होगा वो 2 ही होगा ना यहाँ पे. यस अगर सर. क्रोमोसोम नंबर 2 के ऊपर आपके यहाँ पे जीन लगा हुआ है कलर का, ये कलर जीन है आपका जो आपको देता है फ्लावर को कलर देता है. दिस इज द जीन टू गिव द फ्लावर कलर देने वाला आपके यहाँ पे जीन लगा हुआ है. तो उसका एक एलील है आपके यहाँ पे, समझो रेड वाला. तो उसका जो एक और एलील जो होगा वो भी आपका होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर ही होगा. वो कोई दूसरे क्रोमोसोम पे नहीं होगा कि एक 2 पे लगा हुआ है एक 6 पे लगा हुआ है.
वो होमोलोगस पेयर के ऊपर आपको लगा हुआ आपको वहां पे मिलेगा। तो इसलिए सेम पोजीशन ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम, सेम पोजीशन ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस। याद रखना, आपके जो एलील्स होते हैं वो उसकी जो कॉपी मिलती है आपको होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर ही मिलती है, कोई दूसरे क्रोमोसोम पे देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी, राइट। अब वो एलील्स या फिर सेम सेम हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, लाइक इधर दे कैन बी डोमिनेंट रिसेसिव और दे कैन बी वन डोमिनेंट वन रिसेसिव, कुछ भी हो सकता है, बट दे आर ऑलवेज देयर ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम एट द सेम पोजीशन। अगर आर का जीन, आर का एलील मेरा यहाँ पे है तो दूसरा वाला भी उसकी वही पोजीशन पे मिलेगा मुझे यहाँ पे, कहीं नीचे नहीं मिलेगा मुझे यहाँ पे। तो दैट इज बाय सेम पोजीशन ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस। चलिए, फ्रॉम रीअपीयरेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेट इन F2 जनरेशन मेंडल कंक्लूडेड, जब उसे देखा कि F2 जनरेशन में वापस से मुझे शॉर्टनेस वाला ट्रेट दिख गया, तो उसने क्या बोला? बताइए बेटा बताइए। चलिए शगुन ठाकुर बोलिए, क्या होगा इसका आंसर? सर ए। अच्छा, ए कह रहे हो आप, ठीक है। शिवानी शर्मा, साक्षी गौतम, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कह रहे हो आप। एंड तनप्रीत, सर फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। फैक्टर डू नॉट मिक्स विद ईच अदर इन द F1 जनरेशन, फैक्टर रिमेन टुगेदर इन द F1 जनरेशन, ठीक है। ये साथ में रहते हैं लेकिन मिक्स नहीं होते हैं। एंड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दे विल सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। तो यस, ए एंड बी दोनों ही स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है, ये बात आपकी बताई गई थी आफ्टर फाइंडिंग की F2 जनरेशन में मुझे वापस से मेरा यहाँ पे रिसेसिव ट्रेट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जैसे ये सवाल आता है ना, तो द वेरी फर्स्ट थिंग विच शुड हैपन विद यू, कि आपको याद आना चाहिए कि कौन सी स्टोरी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे वो उसी स्टोरी की बात करें बेटा जहां पे आप कैपिटल लाइक टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट को क्रॉस करके आपको मिलता था आपके यहाँ पे टॉल प्लांट, और फिर आप इसका करते थे F1 का आप करते थे आपके यहाँ पे सेल्फिंग, और सेल्फिंग करने के बाद आपको मिलता था आपके यहाँ पे रेशियो विच यूज्ड टू बी 3:1। तो ये पिक्चर तो आपको क्लिक होनी चाहिए, दैट पिक्चर शुड क्लिक। अगर वो पिक्चर क्लिक नहीं हो रही क्वेश्चन देखने के बाद, देन थोड़ा आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो फटाफट जाके आज क्लास के बाद थोड़ा रिवाइज कर लेना, बिकॉज दैट शुड हैपन टू यू। तो वो क्वेश्चन करने में आपके यहाँ पे आसानी होगी, बहुत आसानी हो जाएगी। Which of the following, which one of those given below the period of Mendel hybridization experiment? So कब से कब किया था उन्होंने अपना यहाँ पे एक्सपेरिमेंट मेंडल ने? बताइए अभिषेक, मुस्कान कुमारी। डी। Fourth option. फोर्थ ऑप्शन शगुन, प्रतिमा, कशिश, आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे, ऑप्शन डी सर। राइट। कितना टाइम यूज किया था उन्होंने, याद है किसी को कितना टाइम उन्होंने स्पेंड किया टोटल? 7 years. It was always going to be 7 years. 7 साल उन्होंने ये किया था अपना एक्सपेरिमेंट। सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर यहाँ पे। ओके, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन द पी प्लांट वर स्टडीड बाय द मेंडल इन दिस एक्सपेरिमेंट? ये तो ऐसे ही बोल दो म्यूट करके, क्या होगा इसका आंसर? वैसे ही बोल दो 7। 7, राइट। एक काम करते हैं, लेट्स पिक अप समथिंग हैवी। अभी तक हमने यहाँ पे पहुंचा ना, लेट मी आस्क यू समथिंग स्लाइटली हेवियर क्वेश्चन। हाँ, usually recessive character is expressed only when the present in a double recessive condition. Usually recessive character आपका express कब करा है? जब वो double recessive condition में हो। However, single recessive gene can express itself in a human being when the gene is present on. सवाल को समझो और बताओ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। सवाल को समझ लो यहाँ पे एंड देन ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर। बताइए शिखा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? B option. ओके, क्या लग रहा है आपको? अभिषेक, तनप्रीत, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। फातिमा, मुस्कान कुमारी, शिवानी। Second option. सेकंड ऑप्शन, तो बिल्कुल आपके यहाँ पे आंसर यहाँ पे सही आएगा। आपको बताया गया है कि आपका जो जीन होता है ना रेसिसिव वाला, वो आपका एक्सप्रेस तब करता है व्हेन इट इज इन अ डबल रेसिसिव कंडीशन। मतलब आप जानते हो व्हेन इट इज गोइंग टू बी अ स्मॉल है या इट विल बी अ स्मॉल टी, तभी वो अपने आप को वहां पे करेगा एक्सप्रेस। लेकिन अगर सिंगल जीन हो तब भी वो कभी कभी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, कौन सी कंडीशन के अंदर? तो यू नो दैट विल ओनली हैपन जब वो होगा आपका एक्स क्रोमोसोम ऑफ द मेल के ऊपर, व्हेन इट इज प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम ऑफ द मेल। वही तो आपको दिखता है कि हीमोफिलिया के अंदर अगर एक भी जीन आपका प्रेजेंट होगा तब भी आपको हीमोफिलिया देखने को मिलेगा आपके मेल्स के अंदर। चलो ये वाला करके बताओ।
ये जहाँ पे स्किप लिखा हुआ है ना, आप ऐसे इसे पढ़ना जैसे कि ये लोग बात कर रहे अबाउट अ चाइल्ड, अबाउट देयर चाइल्ड, खुश की बात कर रहे हो लोग यहाँ पे, ठीक है, वैसे आप इसे रीड करना, वो अपनी बेटी की बात कर रहे हैं। सो खुश एक्सप्रेशन द डैश, और खुश एक्सप्रेशन वॉट एवर इट इज गोइंग टू बी। हो गया तनप्रीत? यस। बताओ शिवानी शर्मा, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। ओके, मुस्कान? सेकंड। सेकंड। मुस्कान कुमारी? Sir, second option. अभिषेक, तनप्रीत? सेकंड सेकंड ऑप्शन। सबका सेकंड। तनप्रीत आपका क्या था? सेकंड ईयर। सेकंड ही है, ठीक है, चलो देखते हैं हम यहाँ पे। सो नाउ यू हैव Sita and Ram have their first child. Sita known her blood type is going to be A. So Sita का यहाँ पे blood type जो आपका यहाँ पे आ रहा है, that girl is going to have a blood type is going to be A यहाँ पे, right? Ram does not know his blood type. Ram को उसका blood type यहाँ पे मालूम नहीं है. So Ram has a blood type which is going to be a question mark. Okay. However, Ram knows that both his mother and father have a B blood type. राम के जो मदर और फादर थे उनका बी ब्लड टाइप था। सो जो राम यहाँ पे है आपका, राइट, उसको उसका ब्लड टाइप मालूम नहीं है, लेकिन उसके मदर और फादर जो थे उनका बी ब्लड टाइप था, तो उसका फादर का भी बी था, राइट, और उसकी मदर का भी वहां पे बी था। आई होप आपने ये वाला पॉइंट अकाउंट में लिया होगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय। यस। Yes, sir. ठीक है, यस सर। आराम, हाँ, बोथ हिज मदर एंड फादर हैज अ बी ब्लड टाइप। The first child is a boy named Khush. Khush has a type of O blood group. खुश का जो ब्लड ग्रुप आपके यहाँ पे आ रहा है वो आपका ब्लड ग्रुप आपके यहाँ पे हो रहा है, तो आपका जो खुश यहाँ पे जो इनका बेटा है, इन लोगों का बेटा जो आपका आया था यहाँ पे, द बॉय हैज अ O ब्लड ग्रुप आपके यहाँ पे, राइट। सीता एंड राम डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपेंड, उनको समझ आ रही है क्या हो गया, कॉमर्स के बच्चे ना। Which of the following is the best explanation आपका यहाँ पे आपका हो सकता है, what can be the best explanation आपके यहाँ पे हो सकता है। सीता का जीनोटाइप लोग कह रहे हैं यहाँ पे that it will be कैपिटल है, ये तो आपका हो नहीं सकता। अगर सीता का जीनोटाइप कैपिटल होता तो कोई चांस सीता के आपको ब्लड ग्रुप यहाँ पे मिलेगा। सीता शुड बी हैविंग योर स्मॉल आई एंड कैपिटल आपका यहाँ पे होगा जीनोटाइप, राइट, एंड द राम जीनोटाइप इज गोइंग टू बी ओ, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, तो ऑप्शन ए तो मेरा यहाँ पे हट गया, दैट यू कैन नॉट हैव दैट काइंड ऑफ कंडीशन, राइट। सीता जीनोटाइप इज A0, ये आपका यहाँ पे हो सकता है, मतलब स्मॉल आई के लिए, मतलब वहां पे वो लिखा उन लोगों ने। एंड राम जीनोटाइप कैन बी O, राम का जीनोटाइप O आपका यहाँ पे हो सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ राम जीनोटाइप हैविंग O, बिकॉज अगर इसके फादर के पास था स्मॉल आई बी और मदर के पास था स्मॉल आई बी, राम कैन हैव स्मॉल आई यहाँ पे। इफ दैट इज द केस, द स्किप एक्सप्रेसेस द O phenotype. तो यस, ऑप्शन बी बनेगा आपका यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। सबको समझ आया यहाँ पे क्या हुआ? आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि राम के Yes. यहाँ पे उसका ब्लड ग्रुप यहाँ पे O होगा, और इसलिए आपका बेबी का भी आपका यहाँ पे O आ सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करी कि राम के फादर और मदर थे यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप वाले, एंड दे कैन हैव हेटेरोजाइगस कंडीशन। सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर, राइट। चलो ये वाला करके बताओ। आराम से सॉल्व करो, पेपर पे हो जाएगा, आसान सवाल है। देखिए ध्यान से, टेक योर टाइम, जीनोटाइप बना लो सारे के सारे।
ज्यादा हेवी हो गया क्या? सर नहीं सर, समझ गया। समझ में आया। अच्छा हो गया है, करो करो। सर एल्बिनो क्या है? एल्बिनो मतलब व्हाइट कलर की स्किन होती है, और सर वो विटालिटी एक ऑटोजोमल रिसेसिव कंडीशन होती है ये। सर ऑप्शन नंबर 1 है। ये कौन था? कशिश? कौन था जो आंसर करके चला गया? यस सर, कशिश। ओके, एनीवन एल्स वांट टू ट्राई दिस? देखते हैं, फिर हम लोग भी करके देखते हैं कैसे होंगे 90 क्वेश्चंस। ऐसे करोगे आप लोग तो। चलो यहाँ पे करना चालू करते हैं। सी, सो यू हैव कलर ब्लाइंडनेस, और दे हैव मेंशन्ड अबाउट द एल्बिनिज्म के बारे में यहाँ पे बात किया, व्हिच इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। कलर ब्लाइंडनेस तो आप जानते हो, इट इज गोइंग टू बी अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन आपके यहाँ पे होती है। यहाँ पे मैरिज हो रही है, सो अ मैरिज इज बिटवीन द टू होमोजाइगस पेरेंट्स। होमोजाइगस लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट? पेरेंट्स आपके यहाँ पे होमोजाइगस हैं, ठीक है? होमोजाइगस पेरेंट्स, अ नॉर्मल विजन एल्बिनो वुमेन, तो एक लड़की है आपकी यहाँ पे, राइट? लड़की है आपकी यहाँ पे विच इज गोइंग टू हैव अ नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा आपका यहाँ पे कैपिटल सी में लिख सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना सब लोग, ठीक है? सो लड़की की आपका यहाँ पे नॉर्मल विजन है, सो आई कैन क्लियरली से कि आई कैन राइट कैपिटल सी, इसलिए उसका नॉर्मल विजन है। क्यों मैं कैपिटल सी लिख रहा हूँ, कैपिटल सी स्मॉल सी नहीं लिख रहा? बिकॉज मेंशन क्या हुआ है, अ मैच बिटवीन टू होमोजाइगस पेरेंट्स। तो जो भी आप यहाँ पे डालोगे ना अपने एलील्स, वो आप होमोजाइगस कंडीशन में ही डालोगे। क्या मेरी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये लड़की है जिसका नॉर्मल विजन है, बट ये एल्बिनो है। नॉर्मल विजन एल्बिनो वुमेन, एल्बिनो मतलब इसका स्किन का कलर होगा बिल्कुल व्हाइट, राइट? अगर ये एल्बिनो लड़की है तो मैं कह सकता हूं कि इसके पास होगा स्मॉल ए, बिकॉज एल्बिनो कलरेशन आपको कब मिलता है? व्हेन यू आर गोइंग टू बी ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन आपकी वो। तो व्हेन यू हैव बोथ द एलील्स आर गोइंग टू बी स्मॉल, या रिसेसिव एलील्स आपके पास होंगे, तब आपको यहाँ पे व्हाइट कलर स्किन का आपको यहाँ पे हो जाएगा। तो इतना जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, क्या आपको समझ आ रहा है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, देन मैंने इसको यहाँ पे क्रॉस कराया विद द, सो दिस इज अ वुमेन, ये लड़की की हमने बात कर ली, विद द कलर ब्लाइंड लड़का। सो बॉय इज गोइंग टू बी कलर ब्लाइंड एंड नॉर्मली पिगमेंटेड, मतलब नॉर्मल स्किन कलर, बट ही विल बी कलर ब्लाइंड। अगर लड़का कलर ब्लाइंड है आपका यहाँ पे, तो फॉर श्योर ही विल बी हैविंग स्मॉल सी यहाँ पे, इसके ऊपर तो यहाँ पे स्मॉल सी होगा, राइट? एंड उसका पिगमेंट है वहां पे आपका नॉर्मल। नॉर्मली पिगमेंटेड मैन विल प्रोड्यूस व्हाट काइंड ऑफ चिल्ड्रन, राइट? तो पिगमेंट इसका यहाँ पे नॉर्मल स्किन कलर, दैट मींस आई कैन राइट ओवर हियर कैपिटल ए। यस सर। तो यहाँ पे लड़का और लड़की का मैंने जीनोटाइप यहाँ पे सक्सेसफुली मैंने यहाँ पे बना लिया, राइट? अब पूछा गया आपसे कि इनके बच्चे कैसे होंगे, सो नाउ यू डू द पनेट स्क्वायर वाली कहानी एंड ट्राई टू सी दैट। तो यहाँ पे अब आपको करना ये है दैट यू ऐड योर जीनोटाइप। सो यहाँ पे हम डालते हैं लड़के का, पहले हम यहाँ डालते हैं, सो लड़का इज गोइंग टू बी हैविंग अ स्मॉल सी यहाँ पे, एंड देन ही विल हैव कैपिटल ए मैंने यहाँ पे लिख दिया बिकॉज ही इज गोइंग टू हैव अ नॉर्मल स्किन। क्योंकि ये स्मॉल सी लिखा हुआ है, देन द लड़का इज गोइंग टू बी कलर ब्लाइंड। देन वी हैव अ गर्ल, गर्ल आपकी यहाँ पे नॉर्मल विजन वाली थी, राइट? बट उसका स्किन कलर आपका यहाँ पे आ रहा है एल्बिनो, सो आई राइट स्मॉल ए यहाँ पे मैं लिख दूंगा। अब चलिए हम यहाँ पे क्रॉस करा के देखते हैं। तो यहाँ पे अगर इनकी बेटी आएगी, सो ये देना कैपिटल सी है, कैपिटल सी। सो नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग। यहाँ से आएगा कैपिटल सी मदर के एंड से, फादर के एंड से आएगा स्मॉल सी, फादर के एंड से आएगा आपके यहाँ पे कैपिटल ए, मदर के एंड से आएगा यहाँ पे आपका स्मॉल ए, राइट? देन यहाँ पे यू विल हैव एक्स एंड वाई, फादर के एंड मदर के एंड से आएगा यहाँ पे कैपिटल सी, और फादर के एंड से यहाँ पे आएगा कैपिटल ए, और मदर के एंड से आपका यहाँ पे आएगा स्मॉल ए, राइट? देन यू हैव अ डॉटर, अगेन एक स्मॉल सी आपका आ रहा है फादर के एंड से, एक कैपिटल सी आ रहा है मदर के एंड से, और फिर यू हैव अ कैपिटल ए वहां से और कैपिटल स्मॉल ए मदर के एंड से, एंड देन यू हैव अ बॉय, द बॉय इज गोइंग टू गेट कैपिटल सी फ्रॉम मदर, कैपिटल ए फ्रॉम फादर एंड स्मॉल ए फ्रॉम मदर। अगर ये आपको जीनोटाइप मिल जाए पॉसिबल, तो अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग एक एक करके मुझे बताओ यहाँ पे, क्या ये लड़की कलर ब्लाइंड है यहाँ पे? नो नो सर। सर। नहीं है। क्या उसका कलर नॉर्मल है या एल्बिनो है? नॉर्मल है, नॉर्मल। नॉर्मल है क्योंकि कैपिटल है वहां पे आ गया, ठीक है? क्या ये लड़का कलर ब्लाइंड है आपका यहाँ पे? नहीं है। स्किन कलर भी उसका यहाँ पे नॉर्मल ही रहेगा, ठीक है? आप यहाँ पे देख लो, क्या ये वाली लड़की आपकी नॉर्मल और कलर ब्लाइंड है? कलर ब्लाइंड नहीं है। कलर कलर ब्लाइंड ब्लाइंड नहीं है, लेकिन स्किन कलर इसका यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है?
तो अभी तक तो मुझे कोई भी यहाँ पे कलर ब्लाइंड नहीं दिखा, और ये लड़का भी मेरे यहाँ पे कलर ब्लाइंड नहीं होगा, ना ही ये कलर ब्लाइंड होगा, ना इसका स्किन कलर होगा एल्बिनो। तो इन दैट केस कोई भी मेरा यहाँ पे प्रोजीनी वैसा नहीं है who is going to be color blind and going to have albino skin। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे क्या आंसर बन के आएगा? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन बन के आएगा आपके यहाँ पे सही आंसर। Who are phenotypically normal vision and have normal pigmentation, ये बनेगा आपका यहाँ पे सही आंसर। क्या आपको ये सवाल सबको यहाँ पे समझ आया? इज द क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, यस सर। तो ऐसा कभी अगर सवाल आता है देन आराम से अपनी जीनोटाइप वहां पे डालो and then try to look for the correct answer. Put your genotype on the paper and try to come with the right answer in this. ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा इस सवाल के अंदर। एक चीज आप हमेशा रखना कि पता है हम लोगों को फाइंड करते हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, हम लोग फाइंड करते हैं, वी आर नोन टू फाइंड द आरएफ की वैल्यू। सो आरएफ की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल प्रोजीनी जो $100 भी आपके वहां पे इंटू 100। इससे हम फाइंड करते हैं हमारा आरएफ की वैल्यू, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। एक बात दिमाग में बिठा दो, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आरएफ की वैल्यू जो होता है आपकी होती है ना यहाँ पे, इसकी वैल्यू कभी भी 50% से ज्यादा नहीं होती। इट्स नॉट मोर देन 50%, नॉट मोर देन 50%। मैक्सिमम आपकी ये जा सकती है 50% जितनी, उससे ज्यादा ये नहीं जा सकती। चाहे क्वेश्चन में कुछ भी लिखा उन लोगों ने, याद रखना आपकी आर की वैल्यू 50% के ऊपर कभी जा ही नहीं सकती। ठीक है, इट कैन बी 50% एंड लेस देन दैट, नॉट मोर देन दैट। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। अब यहाँ पे आपके सामने सवाल पूछा गया, द लिंकेज मैप ऑफ एक्स क्रोमोसोम ऑफ फ्रूट फ्लाई हैज 66 यूनिट्स। तो लिंकेज मैप इन्होंने बनाया यहाँ पे, उसका यूनिट आपके यहाँ पे रहा था 66, राइट। और ये डिस्टेंस बिटवीन आपके दो जीन के बीच में, येलो बॉडी जीन वाई वाला एट वन एंड एंड बॉब हेयर वाला बी वाला, इन दोनों के बीच में क्या यूनिट बन रहा था आपके यहाँ पे? 66 यूनिट आपके यहाँ पे बन रहा था, राइट। द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन दिस टू जीन्स इज गोइंग टू बी, मैंने अभी आपको यहाँ पे समझा दिया है, द आंसर इज गोइंग टू बी योर राइट। फर्स्ट ऑप्शन। First is a correct answer. It won't be more than 50%. It will be less than 50%. आपने ये नहीं कर देना कि नहीं सर 66% यहाँ पे आंसर आएगा, नहीं। आपको याद रखना है कि अगर आपका यूनिट का वैल्यू बहुत ज्यादा अगर आपके यहाँ पे आ रहा है ना, आपका आरएफ का वैल्यू कभी भी 50% के ऊपर आपके यहाँ पे नहीं जाएगा, वो उसके नीचे ही रहेगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट आप दिमाग में हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और पिकअप करते हैं यहाँ पे। ये वाला हो जाएगा सवाल, आसान सवाल है ये, मैच द फॉलोइंग ही है, ट्राई करो इसे करना जल्दी से। So you have this A, B, C, D, E and you have this column. So करिए मैच। ठीक है, बाकी लोग भी करिए। बताइए अभिषेक, सर फर्स्ट। तमनप्रीत, शिवानी, पलक। फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बड़ा आसान था। देखो यहाँ पे, एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज टू आइडेंटिकल एलीज फॉर अ गिवन कैरेक्टर, होमोजाइगस। अगर दोनों एलील अगर आपके यहाँ पे सेम है, दैट कंडीशन बिकम्स होमोजाइगस कंडीशन। तो ए के साथ मेरा यहाँ पे आ जाएगा 5 और ए के साथ 5 मेरा सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, बाकी भी आप यहाँ देख लो। An organism that has one copy of each allele for a given character, that is the heterozygous condition. ये आपका यहाँ पे बन जाएगा आपका heterozygous, right? Then principle that describe the probability of given outcome when that outcome can happen in 2 or more ways. जब आपके दो अलग तरीके से आपके आउटकम वहां पे पॉसिबली आ सकते हैं, उसे हम कहते हैं रूल ऑफ एडिशन। अब ये बात आपको मालूम नहीं है, बट स्टिल क्योंकि आपको आपका ए के साथ 5 मिल गया था, बी के साथ 4 मिल गया था, आपको आंसर आपके यहाँ पे मिल जाता है। So that is called the rule of addition। जो भी आप मत पढ़ो इसको, आप नया चीज है, आपको इसे मत देखो। Then principle that describes the probability of any 2 or more events happening together, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे the rule of multiplication। Again, if you don't know that, you can still come with the correct answer। The observation that genetic elements separate when the gametes are formed, ये तो आप जानते हो E। So E के साथ मेरे यहाँ पे 1 आ जाएगा। So option 1 is the correct answer in this। ठीक है, alright, ये वाला क्वेश्चन बाद में करते हैं। Let me now come back to your some of the
PYQs and some other question, फिर हम आगे वाले क्वेश्चन पिकअप करते हैं, तो हमारे वाले क्वेश्चन रह जाएंगे. So let's come to our question number this. हाँ, among the following character, which one was not considered by Mendel in his experiment? इसमें से कौन सा मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के अंदर कंसिडर नहीं किया था? बताइए मुस्कान कुमारी, कौन सा यूज नहीं किया था? Sir, first option. फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ट्राइकोम्स ग्लैंडुलर है या नॉन ग्लैंडुलर है, ये ट्रेट को उन्होंने फॉलो नहीं किया था जब वो इनहेरिटेंस की यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे या समझ रहे थे उसे. हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स वेराइटीज डिड मेंडल सिलेक्ट एज अ पेयर which were similar except in one character with contrasting trait? कितने यहाँ पे वेराइटीज को उन्होंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था? सो बताइए मुस्कान कुमारी. Sir, C option. प्रतिमा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? C option. 14 is going to be a correct answer in this. बिल्कुल 7 कैरेक्टर थे, 14 आपके यहाँ पे वेराइटीज थी उसके अंदर. सो यस, 40 is the correct answer. स्नैपड्रैगन को लेके यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया है. आई होप आप क्वेश्चन को पढ़ पा रहे हो, दिक्कत तो नहीं आ रहा आपको क्वेश्चन पढ़ने में? नो सर. No, sir. ठीक है, पढ़ के बताइए क्या होगा इसके अंदर आंसर. सो स्नैपड्रैगन के कॉन्टेक्स्ट में दे हैव गिवन यू 4 स्टेटमेंट्स. लुक एट दोस 4 स्टेटमेंट्स एंड ट्राई टू टेल मी व्हाट कैन द करेक्ट आंसर हियर. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आपको बताना है आपका यहाँ पे व्हाट इज गोइंग टू बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपके यहाँ पे कौन सी होगी. कशिश, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फातिमा, क्या होगा आंसर यहाँ पे? First option. शगुन, तमनप्रीत, फर्स्ट ऑप्शन. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. आपका यहाँ पे मेंशन किया गया पूरा, यहाँ पे आपकी स्टोरी जो मेंशन की है दैट इज द स्टोरी ऑफ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस. और आपको बताने के इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही नहीं है. आप स्टेटमेंट ए देखो यहाँ पे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट. ये बात आपके यहाँ पे फॉल्स है. ये लॉ तो हर जगह लगेगा. इट इज अ यूनिवर्सल लॉ. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज गोइंग टू बी योर यूनिवर्सल लॉ. आपका ये होता है, ये आपका हर जगह लगता है. तो इसलिए ऑप्शन ए बिकम्स योर करेक्ट आंसर. A tall true breeding garden pea plant is crossed with a dwarf true breeding garden pea plant when the F1 plant were self, the resulting genotype were in the ratio of. आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है. जब F1 को इन्होंने यहाँ पे क्रॉस किया था, सेल्फ क्रॉस किया था, तो रिजल्टिंग जीनोटाइप आपका यहाँ पे आपको क्या मिला था? देखो जीनोटाइप पूछा गया यहाँ पे. बताइए अभिषेक. सर सी ऑप्शन. अभिषेक, मुस्कान, मुस्कान कुमारी, शिवानी. Third option. थर्ड ऑप्शन. राइट. टॉल होमोजाइगस, टॉल हेटेरोजाइगस एंड ड्वार्फ, ये आपका यहाँ पे मिला था आपको यहाँ पे आपका रिजल्ट. ठीक है. F2 generation in the Mendelian cross showed that both genotypic and phenotypic ratio are the same as 1:2:1. ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है? जब आपने ये किया था ना क्रॉसिंग, कौन सी क्रॉसिंग आपने यहाँ पे की थी जहां पे आपको जीनोटाइपिक एंड फेनोटाइपिक रेशियो आपके यहाँ पे सेम आ रहा होता है? बताइए शिवानी. ऑप्शन डी. तमनप्रीत, पलक. फोर्थ ऑप्शन. फोर्थ ऑप्शन. फातिमा, मुस्कान कुमारी, अभिषेक. Fourth option. I hope everyone will agree on this. Monohybrid cross with the incomplete dominance will always give you the phenotypic और genotypic ratio आपके यहाँ पे सेम आएगा. Test cross is carried out when. बताइए फातिमा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sir, A option. Yes, test cross आपका किया जाता है to determine the genotype of the plant at F2 generation. So to determine the genotype of the F2 generation of plant, you do the test cross आपका यहाँ पे. बारे फातिमा, जो आपने अनऑफिशियल टेस्ट दिया हुआ है ना, उसमें जो भी आपका स्कोर आया है बायो के अंदर, आपका स्कोर जो भी आया है 270 260 जो भी आपका स्कोर आया होगा, एक बार वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन वहां पे निकाल लेना जो आपके गलत हुए हैं एंड शेयर दैट विद मी. ठीक है. Okay, sir. सो दिस इज योर ऑप्शन ए. राइट. ठीक है. ABO blood group in humans are controlled by the genes I. It has 3 alleles, IA, IB and small I. Since there are 3 different alleles, 6 different genotypes are possible. How many phenotypes can occur? कितने पॉसिबल फिनोटाइप आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं? शगुन ठाकुर, क्या होगा आंसर इसमें? सर 4. राइट. यू विल ऑलवेज फाइंड ओनली 4 पॉसिबल जीनोटाइप आपके एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर. जो 4 फिनोटाइप जो आपको मिलेंगे आप देखने के लिए, दैट्स योर A, B, O एंड AB. ये 4 पॉसिबल फिनोटाइप आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए. चलो
A cross in which an organism showing a dominant phenotype is crossed with a recessive parent in order to know the genotype is called as. आपने एक डोमिनेंट फिनोटाइप को आपने क्रॉस किया है रिसेसिव पेरेंट के साथ, इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? तवनप्रीत क्या बोलेंगे हम इसे? टेस्ट क्रॉस। राइट, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे टेस्ट क्रॉस। मल्टीपल एलील्स कंट्रोल इनहेरिटेंस ऑफ, सो इसमें कौन सा आपका एग्जांपल मुझे आपके मल्टीपल एलील्स का? व्हिच ऑफ देम इज द राइट एग्जांपल ऑफ योर मल्टीपल एलील्स? पलक बताओ क्या होगा इसके अंदर आंसर? ऑप्शन डी। Right, blood group is a correct answer in this because you will have your IA, you will have your IB and you have your small I. ये आपके multiple alleles आपको मिल जाते हैं इसके अंदर देखने के लिए। So yes, option D is the right answer. चलो next. एंट्रीडम की यहाँ पे बात की गई है, so ये स्टोरी आपकी बन के आ रही है of your, you know that what is the story is going to be based on. So बताइए ध्यान से पढ़िए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। शिवानी शर्मा क्या होगा आंसर इसमें? ऑप्शन सी। मुस्कान कुमारी, कशिश? थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। आपसे पूछा ये गया कि आपने दो पिंक फ्लावर आपने यहाँ पे लिए, उन्हें आपने क्रॉस कराया, आपको F1 जनरेशन में आपको मिला, आपको यहाँ पे एक रेड, दो पिंक और एक व्हाइट फ्लावर आपको यहाँ पे मिल गया। What could be the genotype of the two plants used for hybridization? वो लोग पूछेंगे वो दो पिंक फ्लावर तो उनका क्या होगा आपका यहाँ पे जीनोटाइप? That's what they're asking and we know that because हमने क्रॉस करा हुआ है, उसका जीनोटाइप आपको यहाँ पे लेगा कैपिटल R स्मॉल r. A child blood group is O, the parent blood group cannot be. चाइल्ड का ब्लड ग्रुप आपका यहाँ पे O है, पेरेंट का ब्लड ग्रुप यहाँ पे आपका क्या नहीं हो सकता? ओनली मुस्कान, क्या होगा इसका आंसर? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। साक्षी गौतम? सी कह रही है। अच्छा, साक्षी गौतम सी कह रही है। कशिश एंड शिखा? सर ए ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। अभिषेक, मुस्कान कुमारी? सर सी ऑप्शन है। एंड फातिमा एज वेल। आई होप यू आर गेटिंग दिस। थर्ड ऑप्शन कभी भी आपका पॉसिबल नहीं हो सकता। ए तो हो सकता है ना बेटा, अगर समझो पेरेंट्स का जीनोटाइप आपका कुछ ऐसा हो गया, स्मॉल आई ए, स्मॉल आई बी, दे कैन हैव अ ओ ब्लड ग्रुप वाला बेबी, बट किसी पेरेंट का जीनोटाइप आपका यहाँ पे ये आ रहा है दैट दे हैव अ ए, आई ए एंड आई बी, अगर उनका यहाँ पे लिखा हुआ है और वाइफ का अगर स्मॉल आई बी होगा, कोई चांस नहीं है कि यहाँ पे आपका ओ ब्लड ग्रुप का बेबी यहाँ पे बन सकता है, इधर ए बनेगा या फिर बी बनेगा। सो दैट इज वाई बेटा ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बेटा ऐसे सवाल गलत मत करना, ये सवाल तो बड़े आसान सवाल है एंड यू विल गेट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जाम एज वेल। आपने देखा था 2024 में भी उन्होंने पूछा था ब्लड ग्रुपिंग वाला सवाल, जो आप में से काफी लोगों ने गलत कर दिया अभी। सो यू कैन नॉट डू दीज क्वेश्चंस इनकरेक्ट, दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, तो ये ध्यान से करो। अभी जो आगे क्वेश्चंस आएंगे प्लीज मेक श्योर यू डू इट वेरी केयरफुली। हाँ, इसको हम वापस एक्सप्लेन करते हैं, आप एक सेकंड देखो। यहाँ पे पूछा गया कि ब्लड ग्रुप चाइल्ड का यहाँ पे ओ है, पेरेंट का ब्लड ग्रुप इसमें से कौन सा नहीं हो सकता। तो आप ये सोचो कि अगर बेबी का ब्लड ग्रुप यहाँ पे आपका ओ आ रहा है, सो दैट मीन्स द बेबी विल हैव स्मॉल आई, राइट। आप लोग कह रहे हो कि सर ये ऑप्शन ए जो है ये कभी पॉसिबल हो नहीं सकता कि पेरेंट्स ए एंड बी है और बेबी आपके यहाँ पे ओ है, लेकिन ये बात आपके यहाँ पे गलत है। आई टेल यू व्हाई। सी, अगर पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है, फादर का ब्लड ग्रुप यहाँ पे ए है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ही विल हैव आई ए स्मॉल आई, एंड अगर मदर का ब्लड ग्रुप यहाँ पे आपका बी है, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट शी कैन हैव आई बी स्मॉल आई। ये एक पॉसिबल कंडीशन हो सकती है। अगर ये पॉसिबल कंडीशन है देन द बेबी कैन हैव द ओ ब्लड ग्रुप, राइट। तो इसलिए ये आंसर आपका बन नहीं सकता था। लेकिन जो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे, जो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे है, उसमें कहा जा रहा है कि एक पेरेंट का ए बी है और दूसरे पेरेंट का ओ है। इस कंडीशन के अंदर आपको कभी भी बेबी का ब्लड ग्रुप ओ नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता, देखते हैं हम यहाँ पे। अज्यूम करो कि मेरा जो फादर है आपके यहाँ पे, उसका ब्लड ग्रुप आपके यहाँ पे है ए बी, राइट। सो अगर फादर का ब्लड ग्रुप यहाँ पे ए बी होगा, देख लेते हैं हम यहाँ पे, अगर फादर का ब्लड ग्रुप आपका अगर आपके यहाँ पे ए बी है, दैट मीन्स व्हाट, उसके पास कौन से एलील होंगे? उसके पास होगा एक ए वाला एलील और एक होगा उसके पास यहाँ पे बी वाला एलील। और मदर का ब्लड ग्रुप यहाँ पे है ओ, अगर मदर का ब्लड ग्रुप यहाँ पे ओ है, सो दैट मीन्स शी विल श्योरली हैव स्मॉल आई। अगर ये कंडीशन आपकी है,
कोई चांस नहीं है दैट यू कैन हैव अ ओ ब्लड ग्रुप का बेबी यहाँ पे। क्यों नहीं हो सकता आपका ये चांस? बिकॉज फादर के एंड से तो आएगा हमेशा ए आएगा या बी आएगा। अगर वहां से ए आ गया मदर के एंड से तो स्मॉल आई आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो दे कैन हैव अ ए ब्लड ग्रुप। मदर के एंड से वापस इनका एक और बेबी हुआ, स्मॉल आई आया, फादर के एंड से समझे यहाँ पे इस बार बी आ गया, सो दे विल हैव अ बी ब्लड ग्रुप। बट ओ आने के कोई चांस ही नहीं होता, ओ ब्लड ग्रुप बनने का चांस नहीं मिलेगा, बिकॉज ए या बी आएगा ना वहां से, यू विल नेवर गेट स्मॉल आई कमिंग फ्रॉम देयर। सो दैट इज व्हाई दिस विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस। आई होप समझ आ गया आपको ये, जिन्होंने भी ये पूछा था, है ना। सो दिस इज व्हाट हैपेंस विद योर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? जितना लेंदी क्वेश्चन है ना उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं वो सवाल। बताइए शिखा, क्या होगा इसका आंसर? थर्ड ऑप्शन। शगुन, So third option. राइट, दैट्स अ करेक्ट आंसर। को डोमिनेंस का एग्जांपल यहाँ पे बन जाएगा। द स्टोरी बिलोंग्स टू माय मल्टीपल एलील्स एबीओ ब्लड ग्रुप की जो कहानी होती है वो को डोमिनेंस से ही रिलेटेड आपके यहाँ पे होती है। चलो करके बताओ ये वाला सवाल, सब लोग करेंगे। अ मैन विद अ ब्लड ग्रुप ए मैरिज अ वुमन विद अ ब्लड ग्रुप बी, व्हाट आर द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग? कितने पॉसिबल ब्लड ग्रुप यहाँ पे आपको बन के मिल सकते हैं? बताइए तमनप्रीत कौर, बोलिए। So A option. मुस्कान, अभिषेक, फर्स्ट ऑप्शन। साक्षी, गौतम, पलक, So first option. सब लोग एग्री करें यहाँ पे ऑप्शन 1 के साथ? Yes sir. Yes sir. Yes. आई होप सबको समझ आ रहा है, ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ब्लड ग्रुप मदर के यहाँ पे ए है, फादर के यहाँ पे बी है, मतलब लड़का लड़का ए एंड बी है। सो अगर किसका ए है, सो आई कैन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग स्मॉल आई एंड यू कैन हैव आई ए, सो दैट्स अ मैन विद ए ब्लड ग्रुप। इनकी यहाँ पे शादी हुई है लड़की के साथ जिसका ब्लड ग्रुप आपका यहाँ पे आ रहा है स्मॉल आई एंड आई बी। तो कितने पॉसिबल ब्लड ग्रुप यहाँ पे ऑप्शन में मिल सकते हैं? तो चारों मिल सकते हैं। यू कैन हैव स्मॉल आई, राइट, you can have A and IB, you can have only A blood group, you can have only B blood group. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस। दो चार सवाल ऐसे कर लोगे ना तो आपका हाथ बैठ जाएगा, देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। द जीनोटाइप ऑफ अ हस्बैंड एंड अ वाइफ आर, देख के रखा हुआ उन लोगों ने आपके सामने। अमंग द ब्लड टाइप ऑफ देयर चिल्ड्रन हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स आर पॉसिबल? कितने अलग अलग टाइप के जीनोटाइप बन सकते हैं, कितने अलग अलग टाइप के फिनोटाइप यहाँ पे बन सकते हैं? चलिए करिए सवाल को। आप ये चीज पे भी अटेंशन दो, कितने सारे सवाल आ रहे हैं नीट के अंदर ब्लड ग्रुपिंग को लेके, एंड दे आर लाइक बोनस मार्क्स। कुछ नहीं होता इन सवाल के अंदर, बड़े आसान सवाल होते हैं, एक बार बस हाथ बैठ गया आप कर लोगे। बताइए मुस्कान कुमारी। फिर सेकंड ऑप्शन। आपके दो 4 पॉसिबल जीनोटाइप एंड 3 फिनोटाइप। साक्षी, गौतम, So वो D कह रही. मनप्रीत, आप भी अपना आंसर बता दो। तो मेरा सेकंड ऑप्शन. अभिषेक, सेकंड ऑप्शन सर मेरा भी। कशिश एंड फातिमा, Second option. एंड ओनली मुस्कान। Second option. चलो देखते हैं। So you have a wife and husband. So husband का ब्लड ग्रुप यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे आपका हस्बैंड का, इसको हम क्रॉस करा रहे हैं। मदर का वाइफ का कितना था, ये था, राइट। तो चलिए पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हाउ मेनी पॉसिबल जीनोटाइप्स यू कैन हैव इन द ऑफस्प्रिंग। कितने पॉसिबल जीनोटाइप आपके यहाँ पे बन सकते हैं? एक तो आपको बन सकता है आपके यहाँ पे IA, इसमें ब्लड ग्रुप होगा लड़के का A। देन यू कैन हैव फादर के एंड से नहीं, मदर के एंड से IA आ गया, मदर के एंड से आ गया आपका IB। सो यहाँ पे ब्लड ग्रुप आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे AB। You can have a possibility of having I coming from father, small I coming from mother's side. You have a blood group.
You have a possibility of getting IB from father side. Mother का end से यहाँ पे आएगा आपका small I. You have a B blood group. क्या और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन सकता है जीनोटाइप का? No, sir. No, sir. नहीं बन सकता. तो मेरे पास यहाँ पे है 4 अलग टाइप की जीनोटाइप मुझे यहाँ पे मिल जाए. So 4 possible genotypes I can see over there. और फिनोटाइप मुझे यहाँ पे मिल जाए सिर्फ 3. AB, A and B. तो 4 जीनोटाइप, 3 फिनोटाइप मुझे यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए. Option B is the correct answer in this. Very good. That's the correct answer. Chalo, next. Which idea is depicted by a cross in which the F1 generation resembles both the parents? ऐसा कौन सा क्रॉस है जिसके अंदर F1 जनरेशन आपके दोनों पेरेंट्स को रिसेंबल करती है? बताइए शिवानी शर्मा, क्या होगा आंसर इसमें? Option B. राइट, कोडोमिनेंस. और कोडोमिनेंस का एग्जांपल आप एक मुझे दे सकते हो? Blood grouping. ब्लड ग्रुपिंग. कोई और बच्चा ब्लड ग्रुप के अलावा कोई और एग्जांपल दे सकता है? Roan Cattle color. रोन कोड. राइट, कैटल कलर, रोन कोड. Sickle cell trait. क्या बेटा वापस बोलना? Sickle cell trait. सिकल सेल ट्रेट. यस ट्रू. बट होता है हम यूज नहीं करते बिकॉज़ सिकल सेल एनसाइड में मेंशन किया हुआ इट्स अ ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन. दैट्स व्हाई. चलो इसको करके बताओ यहाँ पे. इफ अ क्रॉस इज मेड बिटवीन द कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल T and small t where A stands for red dominant and T stands for tall dominant, what will be the percentage of red tall plants? सवाल को समझो, करो ध्यान से and give us the correct answer. कशिश ने कर भी लिया, क्या बात है, बताओ कशिश. अच्छा नहीं, पुराना हैंड था. चलिए करिए. तो क्रॉस यहाँ पे हम कर रहे हैं इसके बीच में कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल T, इसको हम क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे विद योर स्मॉल a स्मॉल t के साथ. तो पहले बना लो यहाँ पे आपके कितने पॉसिबल जीनोटाइप बन सकते हैं. लेट्स मेक द जीनोटाइप आपके यहाँ पे. सो यू कैन हैव कैपिटल A कैपिटल T, यू कैन हैव स्मॉल a कैपिटल T, आपके यहाँ पे बन के आ जाएगा. तो ये ही दो मेरे पॉसिबल जीनोटाइप यहाँ पे बन सकते हैं. यहाँ से कितने बनेंगे जीनोटाइप, यहाँ से मेरे कितने गैमेट बनेंगे पॉसिबल? यू कैन ओनली हैव स्मॉल a स्मॉल t, बस ये बन पाएगा. लगा दो पनेट स्क्वायर के अंदर ये सब जो आपने सीख लिया. सो कैपिटल A कैपिटल T एक ये गैट मेरा यहाँ बन जाएगा, स्मॉल a कैपिटल T पर एक यहाँ पे गैट बन जाएगा, और दूसरा यहाँ पे जो बन के आएगा दैट्स योर स्मॉल a स्मॉल t. अब आप यहाँ पे कर दो इसका मैचिंग. कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल T स्मॉल t, एक ये है आपका यहाँ पे फिनोटाइप, एंड हियर वी हैव स्मॉल a कैपिटल T स्मॉल t. पूछा आपसे यहाँ पे क्या क्या है? What will be the percentage of tall red plants? Tall और red plants आपके यहाँ पे कितने होंगे? तो क्या परसेंटेज आपको यहाँ पे दिख रहा है? 50%. 50% आपके यहाँ पे tall red plants है. So ऑप्शन 2 बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर. क्या सब लोगों से ये सवाल हो पाया, समझ आया ये सवाल जो मैंने किया है यहाँ पे? Yes, sir. That's more important कि आपको ये सवाल अगर समझ नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन जब यहाँ पे किया था वो आपको समझ में आना चाहिए. So 50% of the plants are going to be tall, with going to be having red color. So yes, that's the correct answer. ये आप खुद से करोगे, आप लोग एक मैंने करके बता दिया, अब आपको ये खुद से करना है. बताइए शिवानी, बोलिए. Option C. बाकी लोग भी ट्राई करिए, क्या लग रहा है आप लोगों को? D option. हैंड रेस करके बोलो बेटा, ऐसे कैसे पता चलेगा मुझे? Someone is saying C. मुस्कान, अभिषेक, तवनप्रीत, कहाँ हो आप लोग? बताइए तवनप्रीत. That's C option. Both the Muskan and Shikha. C option. Third option. ये ऑप्शन है सर. ये आ रहा है. लेट हो गया बेटा काफी.
चलो सर हाँ बोलो। बारिश हो रही है ठीक सर। गर्मी हो रही है। अच्छा ठीक है सुनो। सो व्हेन टॉल एंड रेड कलर फ्लावर प्लांट आपका यहाँ पे, सो आप पहले तो जीनोटाइप दे दो यहाँ पे कि टॉलेस्ट के लिए कैपिटल टी, कैपिटल आर फॉर द रेड कलर फ्लावर। ये आप अपने दिमाग में दे सकते हो। वैसे अगर आप बहुत बार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको दिमाग में वो सारी चीज आप कर लेते हो। स्मॉल टी इज गोइंग टू बी फॉर माय शॉर्टनेस एंड स्मॉल आर गोइंग टू बी फॉर माय वाइट कलर। ठीक है, ये आपने यहाँ पे अपना जीनोटाइप यहाँ पे लगा दिया। सो आपने टॉल और रेड फ्लावर को यहाँ पे क्रॉस कराया विद डॉर्फ एंड व्हाइट। अब डॉर्फ एंड व्हाइट का तो मैं कह सकता हूँ कि क्या होगा जीनोटाइप आपका यहाँ पे, स्मॉल टी स्मॉल आर। ये तो मेरा यहाँ पे होगा जीनोटाइप मेरा यहाँ पे ड्वार्फ और व्हाइट कलर के फ्लावर का। तो ये तो मुझे पहले ही पता चल जाता है बिकॉज रिसेसिव ट्रेट्स इज इजी टू फाइंड। द फिनोटाइप इन द प्रोजेनी इज ड्वार्फ एंड व्हाइट। तो आपको यहाँ पे प्रोजेनी मिले जिनका फिनोटाइप आपका ड्वार्फ एंड व्हाइट आपका यहाँ पे था। व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ टॉल एंड रेड कलर फ्लावर। तो आपसे पूछा गया कि अगर आपको प्रोजेनी यहाँ पे मिल जाए ड्वार्फ और व्हाइट वाला तो आपके टॉल और रेड का यहाँ पे जीनोटाइप क्या होगा। तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्टली कह सकते हो दैट दे हैव टू बी हेटेरोजाइगस। मेरे जो यहाँ पे जो टॉल और रेड होंगे वो यहाँ पे आपके हेटेरोजाइगस ही होंगे। और क्योंकि वो मेरे यहाँ पे हेटेरोजाइगस है तभी तो पॉसिबली हो सकता है कि आपको मिल सकता है आपका रिसेसिव ट्रेट आपको मिल सकता है F1 प्रोजेनी के अंदर, वरना मिलता ही नहीं। सो दैट इज व्हाई आई कैन वेरी इजीली से दैट दे शुड बी माय हेटेरोजाइगस। इसलिए ऑप्शन 3 बनेगा यहाँ पे द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो याद रखना दैट इज व्हाई। वापस बोलना। सर पिछले वाले की कितनी परसेंटेज थी? 50%। ओके, अच्छा कहीं चले गए थे क्या आप पिछले वाले का क्वेश्चन के दौरान? कनेक्ट हट गया था। अच्छा ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी द आंसर इन दिस। ये अगर आप चाहो तो इसके आप गैमेट बना के देख सकते हो। सो यू कैन हैव ऑल पॉसिबल 4 गैमेट्स, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब जब आप इसके आप क्रॉसिंग कराओगे ना आपको मिलेगा, आपको रेसिसिव ट्रेट आपको मिलेगा यहाँ पे। जब आप इसकी क्रॉसिंग कराओगे इसके साथ यहाँ पे सिर्फ एक ही बन के आएगा ना आपका कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, and you will realize that this has to be the genotype. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। The probability of having a girl child with a blood group O when parents have a blood group A and B is what? करके बताइए, चलिए जल्दी करके बताइए। शगुन ठाकुर क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? मुस्कान कुमारी, सर थर्ड ऑप्शन। अभिषेक, मुस्कान, शिखा, ऑप्शन सी। थर्ड ठीक है। सो पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप आपका यहाँ पे आ रहा है ए एंड बी। सो हम वैसे ही देखते हैं, स्मॉल आई ए, स्मॉल आई बी, राइट। और पूछा गया कि कितने चांसेस है कि आपका ब्लड ग्रुप यहाँ पे होगा। तो आप करा लो यहाँ पे, यू कैन डू द सेल्फ क्रॉसिंग आपका यहाँ पे करा के लाइक पनिर स्क्वायर बना के आप देख लो और अ सिंपलर अंडरस्टैंडिंग। वैसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो बट आप ऐसे भी करके आप अपना कंफर्मेशन ले सकते हो। ये है मदर का, ये है फादर का, कितना परसेंट चांस है कि मुझे ओ ब्लड ग्रुप यहाँ पे मिल जाएगा। सो डू दैट, स्मॉल आई, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 25%. So 25% chance है that their progeny will have ये O blood group. और कितना परसेंट चांस है that a progeny will have AB blood group? 25%। राइट, वो भी आपका 25% आएगा। बल्कि सबका यहाँ पे आपका 25% ही आपके यहाँ पे चांस बन सकता है। सो ऑप्शन सी बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, जो थोड़ा जल्दी जल्दी मैं सम्स को कर रहा हूँ ताकि हम और भी कवर कर पाए, बट आई होप आपको ये समझ आ रहा है। कहीं भी आपको लग रहा है कि सर ये तो समझ नहीं आया, आपने क्या कर दिया, देन बता दो, आई विल रिपीट दैट थिंग टू यू। लेकिन जब मैं फटाफट करा रहा हूँ, सो आई एम अज्यूमिंग दैट कि आपको समझ आ रहा है, सो दैट्स आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बता देना इंटरप्ट करके बताओ। डायरेक्टली क्रॉस करो एंड बता दो कि क्या आपका यहाँ पे कितने प्लांट्स होंगे हु आर गोइंग टू बी टॉल प्लांट्स विद अ रेड फ्लावर। इसको इसके साथ क्रॉस करना है बस। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर को हमने यहाँ पे लिया। इसके ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स आप यहाँ पे बना लो। कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल टी स्मॉल आर। ये बन गया आपके 4 पॉसिबल जीनोटाइप्स आपके इसके अंदर। अब इसको आपने क्रॉस कराना था इसके साथ, इससे तो आपका सिर्फ एक ही बन के आएगा, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब आप क्रॉस कर लो, कैपिटल टी
capital R, small r. This is the one. Capital T, small r, small r. Second. Small t, capital R, small r. That's a third. And small t, small r, small r. ये आपके 4 possible phenotype आपके यहाँ पे आ चुके हैं. Percentage of progeny having tall plants with red flowers आपके यहाँ पे कितने हैं? तो अब बताइए कितने यहाँ पे tall plant and red flower? 25%. Right. सिर्फ एक मुझे यहाँ पे मिल रहा है, which is going to be tall with the red flower. So yes, that means मेरा 25% बनेगा यहाँ पे as a correct answer. समझ आ रहा है सारे बच्चों को ये कैसे किया हमने यहाँ पे सवाल? Yes, sir. Yes. So this is going to be the right answer in this. Crossing over in diploid organism is responsible for what? Crossing over से हमें यहाँ पे क्या मिलता है? Raise your hand to answer this. चलिए जल्दी hand raise करिए इसके लिए. Crossing over in diploid organism is responsible for what? बताइए फातिमा. So second. शिवानी, Option B. शिवानी, अभिषेक, तनप्रीत, साक्षी. क्या करिए तनप्रीत? Second. हाँ, second is the correct answer in this. Recombination of the linked genes. आपके linked genes का recombination आपके यहाँ पे हो सकता है because of the crossing over. So option B is the correct answer in this. ये आपकी possibility बन जाती है अगर आप crossing over करा रहे हो diploid organism के अंदर, and that is the advantage of having recombination happening between them. बताइए आपके पास यहाँ पे 3 genes है A, B and C. हर एक का percentage of crossing over यहाँ पे mention किया हुआ है. आपको बताना है आपके यहाँ पे कि इनका सीक्वेंस यहाँ पे क्या होगा. ये बात मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ कैसे आपको सॉल्व करना होता है. जो 2 जीन के बीच में डिफरेंस सबसे ज्यादा है उसको आप पहले प्लेस करोगे तो आपका आंसर वैसे ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा. साक्षी गौतम क्या होगा आंसर इसमें? So A कह रही. तनप्रीत आप भी अपना आंसर बता दो. मेरा भी A है. अभिषेक, मुस्कान मेरा कुमारी, भी शिखा, है, A option. आपका ये है First option. राइट. ऑप्शन Yes. इज द करेक्ट आंसर इन दिस. बिल्कुल. जो सबसे ज्यादा वैल्यू आपके यहाँ पे आ रही है दैट इज द बीएनसी के जो डिस्टेंस आपका है दैट्स 28% है आपके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी. दैट मींस बीएनसी के जो यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे सबसे ज्यादा है तो जो बीच में रहेगा दैट्स गोइंग टू बी योर ए. अब ए किसके पास होगा? सी के पास होगा या बी के पास होगा? सर सी के पास होगा. ए सी के पास होगा बिकॉज ए और सी के जो डिस्टेंस जो आ रहा है उसी में आपका 8% इतना ही आपके यहाँ पे आ रहा है. राइट. सो बी ए सी इज द करेक्ट आंसर. चलो नेक्स्ट. ये सवाल आप पहले भी कर चुके हो. द सवाल इज बेस्ड ऑन यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ योर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. ठीक है. सो वी वोंट बी डूइंग दिस क्वेश्चन. आई होप यू नो द फॉर्मूला. यहाँ पे सबको आता ही है ना आरएफ वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना. Yes, sir. नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल प्रोजेनी. चलो कर लो. अभिषेक क्या आ रहा है इसके अंदर आंसर आपका? 14%. आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव डन दिस क्वेश्चन इन द पास्ट. जो लोग क्लास लगा रहे थे हमारे साथ वो लोग ये कर चुके हैं. सो इसमें आपको यहाँ पे काउंट क्या करना है ना, व्हाट यू हैव टू डू ओवर हियर इज आपके सामने यहाँ पे डेटा देके रखा हुआ है. आपको देखते हैं कि कौन से पेरेंट्स वाले और कौन से आपके यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट है यहाँ पे. तो अगर आप इसको यहाँ पे देखोगे ना सो व्हाट विल गेट टू सी दैट 16 और 12 जो आपको यहाँ पे जो नंबर मिल रहा है ना या ये जो आपके प्रोजेनी है दे आर द रिकॉम्बिनेंट्स. रेड आई स्ट्रिप्टेड थोरैक्स, पिंक आई प्लेन थोरैक्स आर माय रिकॉम्बिनेंट्स. सो आपको एक फॉर्मूला आपको याद रखना है दैट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ, आरएफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल प्रोजेनी इनटू 100. टोटल प्रोजेनी इनटू योर 100. तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट आपके यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 16 प्लस 12 इज गोइंग टू बी योर 28 डिवाइडेड बाय टोटल प्रोजेनी. कितना आ रहा है टोटल प्रोजेनी यहाँ पे? 200. 200. इनटू 100 अगर आप यहाँ पे करते हो तो आपको यहाँ पे आरएफ की वैल्यू मिल जाती है विच विल बी 14 और वो परसेंटेज पे आपकी वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाती है. दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 29. चलिए लिंकेज वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय लिंकेज. आपको सबसे पहले किसने सजेस्ट किया था आपको यहाँ पे? फातिमा? Morgan ने. पीएच मॉर्गन ने. पीएच मॉर्गन किस पे काम करता था फातिमा? Drosophila melanogaster. The genes located in the same chromosome do not separate and are inherited together over its generation due to the phenomena of what? क्यों वो साथ में रहते और हमेशा साथ में आगे बढ़ते हैं, ऐसा क्यों हो रहा होता है? सब लोग इस सवाल को देखिए और बताइए इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा.
सब लोग ट्राई कर सकते हो, कोई इतना कॉम्प्लेक्स सवाल तो है ये है नहीं। बताइए तो अनप्रीत। सर ए ऑप्शन। ऑप्शन ए आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है। आपके जीन्स साथ में ही रहते हैं, सेपरेट नहीं होते, एंड दे मूव फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन साथ में बिकॉज ऑफ द कंप्लीट लिंकेज, राइट। स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज बिटवीन द टू जीन्स, strength of the linkage between the two genes is going to be what? बताइए शिवानी, क्या होगा इसके अंदर आंसर? ऑप्शन बी। पलक, मुस्कान कुमारी, अभिषेक, तनप्रीत, all of you, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन is inversely proportional to the distance between them. That's the right answer. Chromosomal theory of inheritance was proposed by, chromosomal theory of inheritance किसने प्रपोज की थी? बताइए पलक, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? मुस्कान, ओनली मुस्कान, क्या होगा आंसर यहाँ पे? फोर्थ ऑप्शन। सर्टेन एंड बोवरी ने प्रपोज किया था आपके यहाँ पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ माय इनहेरिटेंस, सो दैट वाज प्रपोज्ड बाय सर्टेन एंड बोवरी. Frequency of crossing over is dash in linked genes and dash in unlinked genes. लिंक जीन्स में क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी कितना होता है और अनलिंक में कितना होता है? बताइए फातिमा. बी ऑप्शन। बैटमैन वाला भी आपके यहाँ पे सही आंसर है. फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज गोइंग टू बी लेस इन द लिंक जीन्स एंड विल बी मोर इन द अनलिंक जीन्स. सो यस, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर. यहाँ पे आपका लेस आएगा, यहाँ पे आपका मोर आएगा ब्लैंक के अंदर. बताइए स्टेटमेंट पढ़िए यहाँ पे, बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे एग्जैक्टली प्रिसाइसली सही है. Link the correct statement from the ones given below and with respect to the dihybrid cross. ठीक है, बताइए साक्षी गौतम, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर वो डी कह रही। अभिषेक, डी ऑप्शन। चलिए देखते हैं यहाँ पे डी में क्या लिखा हुआ है. टाइटली लिंक्ड जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम शोज वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन. ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है. अगर आपके दो जीन बहुत पास में हैं, इफ यू हैव टू जीन्स व्हिच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, अगर आपके दो जीन्स बहुत ही एक दूसरे के यहाँ पे पास में होते हैं, देन आपको याद रखना है दैट उनके बीच में रिकॉम्बिनेंट बनने के चांसेस, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस आपके यहाँ पे बहुत कम हो जाते हैं. अगर उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस बहुत कम हैं, देन यू कैन ऑलवेज फाइंड वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेंट्स विल बी सीन. तो टाइटली लिंक्ड जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम शोज अ वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन. ये आपका बिल्कुल यहाँ पे आपका सही स्टेटमेंट है. Raise your hand to answer this. शिवानी शर्मा. ऑप्शन सी। ओके. फातिमा. थर्ड ऑप्शन। अभिषेक, शिखा, शगुन. सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। सेकंड। सेकेंड भी तो देखिए आप यहाँ पे मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल यहाँ पे क्या आएगा? ब्लड ग्रुपिंग. एक के साथ आपके यहाँ पे 2 आ गया, राइट. पॉलीजीन्स, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आपका हमेशा एग्जाम्पल बनता है आपके यहाँ पे स्किन कलर का. सो बी के साथ आपके यहाँ पे आएगा 3. पिलियोट्रॉपिक का एग्जाम्पल आपके यहाँ पे बन के आता है आपके यहाँ पे फिनाइलकेटोरिया. तो जल्दबाजी में आपने गलत कर दिया काफी लोगों ने. इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी आपके यहाँ पे आएगा सही आंसर. ऐसे क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते बेटा. ऐसे क्वेश्चन तो बोनस क्वेश्चन होते हैं. ऐसे क्वेश्चन आप गलत करके अपना मार्क्स नहीं खो सकते हैं. ठीक है. So you have a tallness and yellow color are dominant when a plant is heterozygous for both the traits is self. Then ratio of pure homozygous dwarf and green would be what? So एक heterozygous plant है आपका यहाँ पे. आप ये मान लो the plant is going to be like this. Capital T small t, capital Y small y. इसको आपने self crossing कराया, right? इस self, then the ratio of pure homozygous dwarf आपके यहाँ पे कितना आ जाएगा? आसान है ये सवाल भी. मुस्कान कुमारी बताइए. थर्ड ऑप्शन। राइट, बिल्कुल सही. और सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे, ऑप्शन 3 बनेगा आपके यहाँ पे सही आंसर. पता है ये स्टोरी वही ही है जो आपने देखे थे ना, राउंड येलो एंड रिंकल ग्रीन वाली स्टोरी ही है यहाँ पे. वहां पे भी अगर आप देखोगे तो जब उन्होंने सेल्फ क्रॉसिंग कराया था तो आपको सिर्फ एक ही मिला था, विच वाज अ प्योर होमोजाइगस फॉर्म बाय ग्रीन एंड राउंड शेप एंड रिंकल शेप.
तो उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे सेल्फ क्रॉसिंग अगर आप इसकी कराते हो तो आपको 16 आपको यहाँ पे मिलेंगे आपके प्रोजीनी, उनमें से एक होगा विच विल बी योर स्मॉल टी स्मॉल वाई स्मॉल वाई। सो यस, ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ऐसे सवाल को करने मत बैठना पूरा, आपको डायरेक्टली उसका आंसर आना चाहिए। द स्टोरी बिलोंग टू द स्टोरी विच वी हैव डन इन द डायहाइब्रिड क्रॉस ऑफ द ग्रेगर मेंडल वर्क। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। बताइए फातिमा, क्या होगा इसके अंदर आंसर। फोर्थ अभिषेक, मुस्कान कुमारी। फोर्थ ऑप्शन। Fourth. Right. In domesticated fowls, sex of the progeny depends on on the type of the sperm rather than the egg. ये आपकी बात यहाँ पे false है, क्योंकि एग यहाँ पे जो बनाए जाते हैं फाउल के अंदर या आपके बर्ड्स के अंदर, दे आर ऑफ माई टू टाइप्स, दो टाइप के आपके एग बनाए जाते हैं। वन विल हैव वन टाइप ऑफ क्रोमोसोम, वन विल हैव अदर टाइप ऑफ क्रोमोसोम। तो ये बात तो आपके यहाँ पे बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। सो यस, दैट्स अ करेक्ट आंसर। Which of the following pair is wrongly matched? इनमें से कौन सा आपका wrongly matched पेयर आपके यहाँ पे हो जाएगा। बताइए फातिमा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन। Right. Start synthesis in pea plant is not an example of a multiple allylism. So that's a mismatch यहाँ पे। बाकी सारे आपके सही से मैच करे हुए, not the option A. Polygenic inheritance in human, अभी आपको बताया था, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके यहाँ पे सही आएगा in terms of polygenic inheritance। बताइए शिखा। Phenylketonuria. Right. PKU is a right example of my, not a right example of my phenylketonuria. It is going to be polygenic लिखा है बेटा यहाँ पे, philotropic नहीं लिखा है यहाँ पे। बताओ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। ठाकुर, Skin color. Skin color is going to be the right answer for my polygenic inheritance। यहाँ पे आपके कितने पेयर ऑफ जीन्स होते हैं यहाँ पे स्किन कलर के अंदर। 3 will थ्री perfect पेयर्स ऑफ 3. जीन आपको मिलेंगे यहाँ पे, देखने के लिए ऑलवेज हैव 3 पेयर्स ऑफ जीन आपको मिलते हैं देखने के लिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पॉलीजेनिक के लिए आपका यहाँ पे आएगा स्किन कलर, फिनाइलकेटोनुरिया आपका होता है पिलियोट्रॉपी के लिए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इन दिस। चलो, which of the following condition of a zygotic cell would lead to a birth of a normal human female child? zygote में कौन सी कंडीशन यहाँ पे होगी जिससे एक नॉर्मल ह्यूमन फीमेल चाइल्ड यहाँ पे आपकी बर्थ उनका हो सकता है। बताइए शिवानी शर्मा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। A option. Right. So zygote should have 2 X chromosome and then you can have a normal female child can born over there. Match the following करिए वापस से यहाँ पे। So pleiotropy, polygenic inheritance are very hot topics. So you will always find question coming from them. Last year भी आया था, आगे भी आ सकता है। तो देखो यहाँ पे याद करो, सही से बताओ। बताइए फातिमा। फोर्थ ऑप्शन। मुस्कान कुमारी। फोर्थ ऑप्शन। इट इज योर ऑप्शन फोर्थ। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। राइट। डोमिनेंस इन a heterozygous organism, one allele express itself. True. Co-dominance in heterozygous organism, both alleles express themselves fully. दोनों एक्सप्रेस करते हैं आपके यहाँ पे। Pleiotropy हम मल्टीपल टाइम्स दे चुके हैं आपके यहाँ पे। सिंगल जीन will have influence on many traits. Polygenic, many genes control a single character. That's our option D. ये भी हम कर चुके हैं, so we won't be spending time on this. Let's do this question. Which of the following characteristics represent the inheritance of blood group in human beings? कौन से trait आपको blood grouping के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। बताओ अभिषेक, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। Second option. फातिमा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। सर फर्स्ट। आप फर्स्ट कह रहे हो बेटा। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर कहाँ मिलता है आपको यहाँ पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस थोड़ी आएगा उसके अंदर, याद रखना। डोमिनेंस आपको मिलता है आपको देखने के लिए, को डोमिनेंस आपको मिलेगा आपको देखने के लिए। यू विल फाइंड द मल्टीपल एलील्स का ये एग्जांपल बन जाता है। नीदर इट्स एग्जांपल ऑफ माय इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नीदर इज एग्जांपल ऑफ माय पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ऑप्शन बी बनेगा आपके यहाँ पे द राइट आंसर। वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। Polygenic. Polygenic.
ये करके बताओ। बताओ अभिषेक। सर सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, ओके। अभिषेक, बहुत बढ़िया। शगुन ठाकुर। सॉरी सॉरी सर, first. सॉरी सर, फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट। अभिषेक के -25। पलक बताओ क्या होगा इसका आंसर। Sir, option first. ओनली मुस्कान। First option. चलिए देख लेता हूं यहाँ पे। ऑप्शन 1 यहाँ पे कह रहा है, ग्रेगर मेंडल विल ऑलवेज गो विद द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वी नो दैट। सर्टेन बर्बरी विल गो विद द क्रोजवेल थ्योरी ऑफ योर इनहेरिटेंस। इन्होंने यहाँ पे आपको देके रखा था, राइट। तो ये दो के अंदर ही आपको आपका आंसर आपका मिल जाता है। अब हैंकिंग का अगर आपको कुछ मालूम नहीं भी है ना, तब भी आपको मॉर्गन का यहाँ पे मालूम था, ये आपको क्या कर रहा है वो। सो मॉर्गन डिड इज ऑल वर्क इन ड्रोसोफिला। सो उसी के साथ मेरे यहाँ पे 4 आ जाएगा। सो योर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। A couple has 6 daughters. What is the possibility of their having a girl next time? 6 डॉटर इनकी ऑलरेडी हो चुकी है, क्या पॉसिबिलिटी है कि अगली बार भी उनको वापस से गर्ल चाइल्ड होगा? बताइए शगुन ठाकुर। 50%. साक्षी गौतम, शिवानी। Option B. हमेशा it is going to be 50%. Every time there is a 50% chance of having a boy, 50% chance of having a girl child. ये हम कर चुके हैं। ये वाला आप मुझे करके बता दो। इन अ मैरिज बिटवीन द मेल एंड मेल विद द ब्लड ग्रुप ए, फीमेल विद द ब्लड ग्रुप बी, द प्रोजेनी हैड ईदर ब्लड ग्रुप ए बी और बी। व्हाट कुड बी द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स? अब तो हो जाना चाहिए बेटा आप सबसे ये सवाल। कई बार हमने ऐसे सवाल कर लिए। देखो आराम से एंड देन रेज योर हैंड, कर लो, ध्यान से करो एंड देन बताओ क्या होगा इसके अंदर आंसर। बताइए तो अनप्रीत, क्या होगा आंसर इसके अंदर? The first option. ओनली मुस्कान। First option. शगुन ठाकुर। First option. आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे। यस, ऑप्शन ए बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर। ये एक पॉसिबल जीनोटाइप आपको मिलेगा यहाँ पे, जिसके अंदर यू कैन हैव ए बी और बी ब्लड ग्रुप ऑफ द प्रोजेनी। करिए इसे। मुस्कान कुमारी, फातिमा, Third option. Third option. शिखा, मुस्कान, अभिषेक, शिवानी शर्मा। Third option. थर्ड ऑप्शन। राइट। XX X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन आप जानते हो, अब जो कई बार रिपीट हो चुका है। इट विल कम विद माय ग्रासहॉपर, राइट। और बाकी चीजें आपके पास से फिक्स हो जाती है बिकॉज आपको एक के साथ आपको यहाँ पे 3 मिल गया। सो यस, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। इफ अ कलर ब्लाइंड मैन मैरिज अ वुमन हु इज होमोजाइगस फॉर अ नॉर्मल कलर विजन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड बीइंग कलर ब्लाइंड। चलिए मुस्कान कुमारी चालू हो जाइए ये सवाल करना, एंड ऑल ऑफ यू। तो लड़का यहाँ पे है कलर ब्लाइंड, तो उसके ऊपर हम डालेंगे यहाँ पे स्मॉल सी। और जो लड़की आपकी यहाँ पे हुई होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर, तो इनके पास होगा कैपिटल सी। तो पूछा जा रहा है कि लड़के के ऊपर कितना % चांस है कि लड़का हमारा यहाँ पे होगा कलर ब्लाइंड, बताइए। बोलिए मुस्कान कुमारी, आप बताइए पहले क्या होगा इसका आंसर। Sir, 0. ओनली मुस्कान। First option. ठीक है बेटा। साक्षी गौतम, तवनप्रीत। Sir, A option. ए ऑप्शन आपके यहाँ पे सही होगा। कोई चांस नहीं है टू हैव अ कलर ब्लाइंड चाइल्ड सन ओवर हियर, क्योंकि फादर के एंड से आपका यहाँ पे आएगा वाई, और मदर तो यहाँ पे वैसे भी आपकी नॉर्मल है, शी हैव ऑल द कैपिटल सी यहाँ पे। तो कभी भी लड़का यहाँ पे कलर ब्लाइंड आपके यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। लड़की हो सकती है लेकिन लड़की भी नहीं हो सकती बेसिकली, बिकॉज अगेन यू हैव अ कैपिटल सी आपके यहाँ पे है। Carrier होगी. कैरियर होगी, लेकिन वो विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द हीमोफीलिया। वैसे ही बोल दो इसका आंसर जोर से, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Fourth option. Fourth option. रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। और हीमोफीलिया आपका जो होता है, इसमें कौन सा फैक्टर एब्सेंट होता है तो आपको हीमोफीलिया होगा? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। उसका नंबर क्या होता है? राइट, वो बात सही है आपकी। 8 फैक्टर 8, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, बहुत सही, ठीक है। अ मैन हुज फादर वाज अ कलर ब्लाइंड, एक लड़का है उसके फादर थे कलर ब्लाइंड, मैरिज अ वुमन हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर।
बताओ व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड, बताओ करके। A man whose father was a colorblind marries a woman who had a colorblind mother. कर लिया फातिमा तौनप्रीत, बोलो। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। मुस्कान, मुस्कान कुमारी। थर्ड ऑप्शन। सर मेरा 25 आ रहा है। ठीक है चलो देख लेते हैं, आप लोग भी ट्राई करिए। चलो एक बार कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अ मैन हुज फादर वाज अ कलर ब्लाइंड, तो एक लड़का है उसके फादर थे कलर ब्लाइंड, लेकिन उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, पता है क्यों? फादर के से तो वाई क्रोमोसोम आएगा, राइट। सो ये तो लड़का यहाँ पे नॉर्मल है। इनकी शादी हुई एक लड़की के साथ, हैड मैरिज अ वुमन हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर। तो फॉर श्योर देखो लड़की वहां पे नॉर्मल है बट द मदर वाज कलर ब्लाइंड, सो दैट मीन्स व्हाट, उनके पास एक तो रहेगा कैपिटल सी और एक वहां पे रहेगा स्मॉल सी, जो उसके मदर के पास उसे वहां पे मिला होगा, राइट। जब यहाँ पे ये क्रॉसिंग हुआ, व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड, ठीक है। सो जब आप यहाँ पे क्रॉसिंग करोगे तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। सो वी हैव अ गर्ल हु इज अ कैरियर, वी हैव अ बॉय हु इज अ नॉर्मल, एंड नाउ व्हाट विल हैपन, कैपिटल सी। सो लड़की के पास तो ये डॉटर तो यहाँ पे नॉर्मल है, डॉटर तो यहाँ पे हमेशा बची जाएगी, फादर के एंड से कैपिटल से आएगा ना हमेशा, सो डॉटर विल बी हमेशा नॉर्मल। लड़कों में यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो लड़कों में ऊपर से मदर के साइड से आ गया कैपिटल सी, तो ये वाला लड़का तो बच गया, लेकिन ये वाले लड़के को आएगी यहाँ पे दिक्कत, बिकॉज इसको मिल रहा है आपके यहाँ पे स्मॉल सी। अब पूछा ही गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड, तो मेल चिल्ड्रन पहले आप यहाँ पे काउंट करो। मेल चिल्ड्रन आपके यहाँ पे जो आ रहे हैं वो आपके इनको ही आप काउंट करोगे ना, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आपके यहाँ पे आ रही है। सो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे 50% चांस है कि कोई लड़का हुआ तो उसको होगा आपके यहाँ पे कलर ब्लाइंड। सो क्योंकि मेल चिल्ड्रन की बात की थी ना यहाँ पे, अगर बेटा वो बोलते हैं ना कि कितने चांस है कि कितना परसेंट ऑफस्प्रिंग आपके यहाँ पे कलर ब्लाइंड हो सकता है, देन आप बोलते 25%, बट पूछा गया है मेल चिल्ड्रन में से, तो दैट इज वाई 50% चांस है आपका यहाँ पे टू हैव अ मेल चाइल्ड विल बी कलर ब्लाइंड। समझ आया मुस्कान? यस सर। And all of you, so that's going to be your answer in this. कर लो। Normal vision man whose father was a colorblind marries a woman whose father was also colorblind. Daughter हुई उनकी पहली, so what are the chances that this child will be colorblind? बताइए अभिषेक। सर 0%। फातिमा, सर 0%। मुस्कान कुमारी, साक्षी एंड ओनली मुस्कान। 0%। तवनप्रीत कहाँ चली गई? कहाँ गई तवनप्रीत? साक्षी वेरी तो तवनप्रीत। मुझे स्क्रीन नहीं शो हो रही, मेरा नेटवर्क वीक। अरे बेटा किसी और का वाईफाई पकड़ लो जल्दी से। सर उन्होंने वाईफाई उतरवा दी। रंग पहले उतरवा दिया वाईफाई उन लोगों ने, ठीक है कोई नहीं। अच्छा नॉर्मल विजन शिखा बताइए। थर्ड ऑप्शन। ठीक है अच्छा थर्ड आपको ऑप्शन आप यहाँ पर, चलो देख लेते हैं। अ नॉर्मल विजन मैन हुज फादर वाज अ कलर ब्लाइंड, तो फादर कलर ब्लाइंड है तो हमें कोई फर्क पड़ता है नहीं यहाँ पे, नॉर्मल विजन इसका यहाँ पे फादर कलर ब्लाइंड था, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी यहाँ पे मैरिज हो रही है विद अ वुमन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, हाँ ये मैटर करता है। तो वुमेन नॉर्मल है बट शी इज गोइंग टू बी अ कैरियर बिकॉज उनके फादर वहां पे थे कलर ब्लाइंड। So this they have, so we are know what the cross we have to do. They have their first child as a daughter. तो अब हमें क्रॉस करके यहाँ पे देखना है कि क्या चांस है डॉटर के कलर ब्लाइंड होने का। तो यहाँ पे डालते हैं लड़के का जीनोटाइप, लड़का इज गोइंग टू बी नॉर्मल, मदर इज गोइंग टू बी अ कैरियर। आप क्रॉस कराओ एंड डायरेक्टली हम डॉटर का यहाँ पे क्रॉस करते हैं, लेट्स डू क्रॉसिंग ऑफ द डॉटर इटसेल्फ। सो यू विल फाइंड कैपिटल सी लड़के फादर के एंड से हमेशा आ जाएगा बचाने के लिए, राइट। So daughter will never get
द कंडीशन ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड, तो इसलिए नो चांसेस ऑफ डॉटर गेटिंग कलर ब्लाइंड, क्योंकि फादर यहाँ पे नॉर्मल है। फादर नॉर्मल हुआ तो डॉटर कभी कलर ब्लाइंड आपके यहाँ पे नहीं हो सकती। सो दैट्स ऑप्शन बी, राइट। अभी ये मत करो, कोई दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे करके बताओ मुझे यहाँ पे, बिकॉज वी हैव डन नंबर ऑफ दोस काइंड ऑफ क्वेश्चन। दिस इज समथिंग वी हैव डन। टेल मी द आंसर फॉर दिस। हाँ, ये करके बताओ। ये भी आसान सवाल ही है, कितने बार कर चुके हम यहाँ पे क्लास के अंदर ही। शिवानी शर्मा बोलिए। ऑप्शन बी। राइट, दैट्स माय प्लेयोट्रॉपिक जीन। फिनाइलकेटोनुरिया आपके सामने टर्म आया, दैट्स योर ऑप्शन बी ओनली, प्लेयोट्रॉपिक जीन। कौन सा यहाँ पे आपका हो जाएगा मिसमैच? मुस्कान कुमारी, सर सेकंड ऑप्शन। अभिषेक सेकंड। एंड शगुन। सेकंड। राइट, क्लेन फिल्टर के अंदर 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, 45 नहीं होते हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज अ मिसमैच। अगेन चलो कर दो। और अ कलर ब्लाइंड मैन मैरिज अ डॉटर ऑफ अ कलर ब्लाइंड फादर। सो लड़का यहाँ पे आपका कलर ब्लाइंड है, स्मॉल सी कैपिटल वाई। इनको आपने क्रॉस कराया एक डॉटर के साथ जिसके फादर कलर ब्लाइंड थे, सो दैट मीन्स शी इज अ कैरियर। देन इन द ऑफस्प्रिंग क्या होगा बताइए शगुन। सर सेकंड। ऑल डॉटर्स आर कलर ब्लाइंड। ओ, अभिषेक। सर ए ऑप्शन। मुस्कान। नो सर, सी ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। साक्षी एंड ओनली मुस्कान। थर्ड ऑप्शन। चलो देख लो अब यहाँ पे करके। यू हैव अ फादर हु इज गोइंग टू बी अ कलर ब्लाइंड, मदर यहाँ पे आपकी आ रही है यहाँ पे कैरियर, राइट। सो नाउ व्हाट विल हैपन, you can have a possibility of having a daughter over here being colorblind. हाँ, so you can have a possibility of daughter having colorblind यहाँ पे. You can have a possibility of having a son being colorblind आपका यहाँ पे. यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, that you will have a capital C from the mother side, वहां से small c आ गया तो ये तो आपकी बच गई, इसको कोई दिक्कत नहीं आ रही. एंड यहाँ पे आपका जो लड़का है is also going to be normal. तो आपके पास क्या ऑप्शन आपके यहाँ पे बन रहे हैं? ऑल सन्स आर कलर ब्लाइंड, दैट्स फॉल्स, ये तो हो नहीं रहा आपका यहाँ पे, कुछ तो है जो यहाँ पे नॉर्मल है. ऑल डॉटर्स आर कलर ब्लाइंड, ये बात भी आपका गलत है, कुछ डॉटर्स है, 50% डॉटर्स आपके यहाँ पे नॉर्मल है. नो डॉटर इज कलर ब्लाइंड, ये ऐसा नहीं है, कुछ डॉटर्स आपकी कलर ब्लाइंड आपकी बन सकती है. हाफ द सन्स आर कलर ब्लाइंड, दैट इज ट्रू. 50% सन्स आपके यहाँ पे कलर ब्लाइंड आपके यहाँ पे हो जाएंगे. सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर. आई होप इतने सवाल करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि आप ऐसे सवाल अगर आपके सामने आ गया तो आप संभाल लोगे, चाहे जितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन वो बना के दे, आपको इन्हें हैंडल करना आना चाहिए. ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं एंड देन आई विल लेट यू गो. विल जस्ट डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन आई कैन लेट यू हैव सम ब्रीदर. In an example of an incomplete dominance, pure red flower are crossed with a pure white flower and the F1 individuals have a pink flower. Which one of the following is not correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट नहीं है? अभिषेक बताइए. सर थर्ड ऑप्शन। मुस्कान कुमारी, फातिमा, शिवानी. थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन प्लीज। आप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे? यस, ऑप्शन 3 आप यहाँ पे करेक्ट नहीं है. पिंक फ्लावर विल प्रोड्यूस पिंक फ्लावर, दैट्स अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट व्हेन इट कम्स टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस. सो यस, ऑप्शन 3 इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर. एक और कर लो, बस एक और. Depending upon the distance between any of the two genes, which is inversely proportional to the strength of the linkage, crossover will vary from. जो crossover का जो परसेंटेज आपको मिलेगा यहाँ पे वो किस रेंज में आपको यहाँ पे मिल जाएगा? फातिमा, अभिषेक, मुस्कान कुमारी. सेकंड ऑप्शन। राइट, दैट विल ऑलवेज चेंज बिटवीन द 0 से लेके 50% के बीच में आपको मिलेगा, उससे ज्यादा आपको कभी नहीं मिलता. एक और क्वेश्चन लास्ट. Dominant mutation are easier to detect than the recessive mutation because they.
डोमिनेंट म्यूटेशन को ज्यादा आसानी से आप डिटेक्ट कर पाते हो रिसेसिव म्यूटेशन के कंपेयर में, व्हाई? बताइए अभिषेक। सेकंड ऑप्शन सर। फातिमा, शिवानी एंड तवनप्रीत सेकंड ऑप्शन। आर एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन आपके यहाँ पे। इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रेगेशन स्टेट्स दैट। फातिमा? All of these. नहीं ऐसे नहीं, ऑल ऑफ दिस तो ऑल ऑफ दिस पे टिक कर दो, ऐसे नहीं होता। अभिषेक? सर अब आप लोग है ना, ऐसे बैटरी जा रहा है वो, ऐसे लाइक बैटरी से 2% बाकी है बायो करने का, उसमें आप लोग मैनेज कर रहे हो। बताओ तो अनुप्रीत। सर सेकंड ऑप्शन। The two different traits will be inherited independently of, ये बोला था उसने सेग्रीगेशन के अंदर। इनका भी Sir, ये first गया option. खत्म ही Sir, बैठा। first option. फर्स्ट ऑप्शन है सर। The two factors of the same trait separate in the production of gametes, वही तो होता है ना, दो फैक्टर आपके होते हैं, वही तो आपके सेपरेट हो रहे होते हैं आपके ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, यही तो हो रहा होता है। ऐसे घुमा के कुछ सवाल पूछेंगे आपके वहां पे, खा के जाना कुछ सुबह सुबह। ठीक है चलो, दैट इज व्हाट वी हैव डन। इसमें कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, वी आर नॉट एबल टू अचीव द गोल ऑफ डूइंग 90 क्वेश्चंस। 70 जितना हमने कर लिए होंगे, बट 90 शायद नहीं हो पाए। बट बाकी क्वेश्चन जो है यहाँ पे अपने एंड पे सॉल्व करो एंड लेट मी नो इफ देयर इज सम इश्यूज यू आर फेसिंग इन दैट। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी हैव डन आज के क्लास में। सो कल हम लोग एक बार फिर मिलेंगे, मोस्ट लाइकली कल हम करेंगे प्लांट फिजियो। आई विल लेट यू नो इन एडवांस, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कल बट तो- द आइडिया इज कि अरे अभिषेक रुक जाओ, विल ट्राई टू प्लान टू बिकॉज प्लान जो हमारा करना बाकी था, जब वो दिन था तब मैं ट्रैवल कर रहा था, कुछ तो हुआ था, सो आई वाज नॉट देयर, सो मे बी विल डू प्लान फिजियो। बताओ अभिषेक क्या कर रहे हो आप, बोलो। सर कल तो टेस्ट डिस्कशन होगा ना। परसों मंडे को करेंगे अपन, मंडे को विल डू द प्लान फिज वाली चीज अपन कर लेंगे। ठीक है, ऑलराइट, कल सब लोग टेस्ट देना, दिल्ली हिमाचल एवरीवन प्लीज गिव द टेस्ट एंड बताओ फिर कैसे जाता आपका टेस्ट। फातिमा, टेस्ट देने के बाद स्क्रीनशॉट लेके शेयर करना, मेक श्योर यू डू दैट। आई हैव टू गिव टू द टेक टीम कि क्या दिक्कत आ रहा है आपका। ठीक है, Okay, sir. ऑलराइट, चलिए, चलो एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय, गुड नाइट, विल कैच यू अगेन टुमारो। मुस्कान कुमारी अपना वो शीट फिल कर देना जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। सो Yes. बोलिए मुस्कान, बताइए क्या कर रहे हो आप, बोलो। सर वो 3:1